मूवी की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर लियो और शीन को देखते हैं जहाँ पर वो लोग एक कंपटीशन में होते हैं एंड यहाँ पर उन लोगों ने बड़े अच्छे से इस कंपटीशन को जीत लिया होता है। साथ ही साथ यहाँ पर आए हुए सभी गेस्ट और उनके फैंस उन्हें कंग्रेचुलेट कर रहे होते हैं और उनकी शादी के लिए भी उन्हें बेस्ट विशेस दे रहे होते हैं। लेकिन इन सब खुशी के माहौल के बीच में हमारी शाह आ जाती है जो कि इन सबको ये सारी चीज़ें करने से रोकती है। एंड यहाँ पर आते ही वो लियो से कहने लगती है कि 3 साल पहले से हम डेट करते आ रहे हैं और तुमने कहा कि ये चीज़ हमें सीक्रेट रखना है, तुम्हें ये चीज़ एक्सपोज नहीं करनी है, लेकिन तुम शादी के टाइम पे ये चीज़ एक्सपोज करोगे। बट आज तुम मेरे बदले यहाँ पर इस लड़की को एक्सपोज कर रहे हो, तुम आकर मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हो। यहाँ पर शीन जो होती है वो तो बेचारी शाह को धक्का मार देती है और लियो से कहती तुम ठीक तो हो ना। यहाँ पर लियो शीन की बात को जवाब नहीं देता। साथ साथ यहाँ पर शाह आती तो बढ़ती है लेकिन वो उसे थप्पड़ मारकर वापस नीचे गिरा देता है। फिर बाद में यहाँ पर वो सभी के सामने कह देता है कि मैं इस लड़की को नहीं जानता। यहाँ पर सभी लोगों को लगने लगता है कि शायद से कोई पागल है जो यहाँ पर इस स्टूडियो में घुस आई है और सारी चीज़ें बर्बाद करने की कोशिश कर रही है। तो सभी लोग यहाँ पर मिलकर उसे मारने लगते हैं। यहाँ तक कि यहाँ पर एक मर्डरर भी आता है जिसके हाथों में चाकू होता है एंड वो शाह को वो चाकू मारकर वहाँ से भाग जाता है एंड शाह बेचारी यहाँ पर बेहोश हो जाती है। लेकिन हम यहाँ पर शाह को देखते हैं जो कि वो स्टोरी बुक रीड कर रही होती है एंड यहाँ पर वो बुक रीड करते करते अपने आप को मेन कैरेक्टर अज्यूम करने लग रही थी। शाह यहाँ पर सोचने लगती है कि ये तो बड़ा बुरा हुआ मेन कैरेक्टर के साथ में, अगर मैं मेन कैरेक्टर होती तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ती उस साइड कैरेक्टर को, उसको तो मैं मज़ा चखा कर ही रहती। फिर बाद में बुक को रख देती है लेकिन यहाँ पर बुक के जो पेजेस होते हैं वो अपने आप ओपन होने लगते हैं एंड उनमें से एक गोल्डन कलर की रोशनी भी आने लगती है। इसके बाद में यहाँ पर वो हॉस्पिटल में होती है जहाँ पर धीरे धीरे कर उसकी नींद खुलती है एंड सामने वो लियो को पाती है एंड लियो यहाँ पर उसे उसके नाम से पुकारता है। शाह यहाँ पर समझ जाती है कि ये तो सेम स्टोरी जैसी लग रही है जो कि मैंने बुक में पढ़ी हुई थी। फिर बाद में यहाँ पर वो अपने सेंसेस में आती है और उसे लगने लगता है कि शायद से वो बुक के अंदर ही आ चुकी है उस लड़की का बदला लेने के लिए। यहाँ पर लियो उसे बोल रहा होता है कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो अच्छा ही हुआ, तुम ये सारे डिजर्व करती हो। मन ही मन में बेचारी बोल रही होती है कि नाइफ तो मुझे सचमुच लगा ऐसा लग रहा हो और मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। यहाँ पर मैं लियो उसके चिन को अपनी ओर करता है और बोलने लगता है कि तुम तो टीवी शो में आकर मेरा करियर बर्बाद करने वाली थी लेकिन मैं तुम्हें बड़े अच्छे से जानता हूँ। यहाँ पर वो उसे कहने लगती है कि तुम मेरे आईवी स्ट्रिप को निकाल चुके हो। जहाँ पर आईवी स्ट्रिप वो होता है जो कि हाथ के अंदर जाता है जिसकी मदद से हम ग्लूकोज को चढ़ाते हैं। तो फिर यहाँ पर लियो पीछे हटता है जहाँ पर अच्छा मौका पाते हुए शाह वो डस्टबिन उसके मुंह के अंदर ही डाल देती है और फिर मौका पाते ही उसे मारने भी लगती है और यहाँ पर उसे मारते मारते वो सूम के बाहर निकाल देती है और रूम को लॉक कर देती है और कहने लगती है कि इस स्टोरी के अंदर की हीरोइन ये सारी चीज़ें सह सकती है लेकिन मैं नहीं, मैं एकदम डिफरेंट पर्सन हूँ। दोस्तों यहाँ पर लियो डस्टबिन निकाल कर बहुत गुस्से में आ जाता है और इसे दरवाज़ा खोलने के लिए बोलता है लेकिन यहाँ पर दरवाज़ा खोलती नहीं। तो फिर लियो ज़ोर से दरवाजे पर पैर मारकर उसे तोड़ने वाला था बट तभी हमारी शाह दरवाजे को खोल देती है जहाँ पर लियो का पैर पूरा का पूरा स्प्लिट होकर स्ट्रेच हो जाता है और तो यहाँ पर उसकी पैंट भी नीचे से फट जाती है। फिर यहाँ पर बाद में वो शाह को वार्निंग देने लगता है कि देखो मैं अभी से तुम्हें बता रहा हूँ कि मेरा शीन के साथ में एक और शो होने वाला है तो प्लीज़ वहाँ पर आकर मेरी बदनामी मत करना, क्योंकि क्या है ना, लोग तुम पर विश्वास नहीं करेंगे लेकिन मेरे फैंस मुझ पर ज़रूर विश्वास करेंगे और मैं गारंटी नहीं दे सकता कि अगर मेरे फैंस को गुस्सा आ गया तो फिर वो तुम्हारे साथ में क्या करेंगे। शाह यहाँ पर बोलते हैं कि एक चीज़ तो मैं करना भूल ही गई। तो फिर लियो बोलता है कि वो कौन सी चीज़ है एंड यहाँ पर शाह बोलते कि तुम्हारे इस प्रीटी फेस को अगली बनाने की, और वो जोर से यहाँ पर लियो की आंखों में पंच मार देती है जहाँ पर लियो को मारा जाता है। लियो बोलता है कि तुम थोड़ी सी पागल हो क्या, मेरे फेस के साथ ये तुमने क्या कर दिया। यहाँ पर वो लियो को बोलने लगती है कि तुम्हारा फैन आकर मुझे चाकू मार कर गया है और मैंने तुम्हें तो बस हाथ से मारा है, इसलिए लड़कियों जैसे ओवर एक्टिंग मत करो। फिर यहाँ पर वो उसे 2-3 पंच मारकर नीचे गिरा देती है और उसे तुरंत दीवार से भाग जाने के लिए बोलती है। इसके बाद में वो हेडफोन्स लगाकर गाने सुनने लगती है। तो दूसरा यहाँ पर लियो बोल रहा होता है उसे दरवाज़ा खोलो एंड यहाँ पर वो उसके फोटोज निकाल लेती है और ऑनलाइन पोस्ट कर देती है। इसके बाद में यहाँ पर लियो को उसके असिस्टेंट का कॉल आता है जो उसे कहने लगता है कि आप लगता है बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले हो। फिर यहाँ पर लियो उन पोस्ट को देखता है जो कि हमारे शाह ने ऑनलाइन पोस्ट किया होता है। लियो यहाँ पर उससे बात करने के लिए जाता है तो उसके सामने कपड़े चेंज कर खड़ी हो जाती है और बोलती है कि तुम टेंशन मत लेना। लियो बोलते कि अच्छा अब मैं समझ रहा हूँ, तुम
स्टार्टिंग से मेरे साथ एकदम स्टार्टिंग वाला फेस स्टार्ट करना चाहती हो ताकि मुझे लगे कि तुम एकदम न्यू लड़की हो और मैं तुम्हारे पर फिदा हो रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मैं तुम पर फिदा कभी भी नहीं हो सकता हूँ। शाह यहाँ पर बोल देती है कि तुम्हारा बकवास कर हो गया हो तो मेरे सामने से हटो, मुझे यहाँ से जाना है। वह यहाँ पर वो उसे साइड हटाकर वहाँ से चली जाती है, जहाँ पर लियो को शाह के ऊपर बहुत गुस्सा आता है। एंड यहाँ पर वो चिल्लाकर कहने लगता है कि देखना, तुम भी मेरे पास रोते हुए आओगी और कहोगे कि प्लीज मुझे एक्सेप्ट कर लेना, और तब ये एक्सपेक्ट मत करना कि मैं तुम्हें एक्सेप्ट करूंगा। यहाँ पर बाद में शाह घर पर आ जाती है। फिर उसे याद आने लगता है कि बुक के अकॉर्डिंग अभी भी 1 वीक है उनके टीवी शो को शुरू होने में, एंड ये एक डेटिंग शो होने वाला है जहाँ पर उसने मेरा मुंह बंद रखने के लिए कहा है, लेकिन उसको क्या पता मैं इस बार अपना मुंह बंद नहीं रखने वाली हूँ। तो फिर यहाँ पर वो एक लाइव स्ट्रीम शुरू कर देती है जहाँ पर वो उस इंसान को धमकी देने लगती है जिसने उसे चाकू से मारा था। यहाँ पर सभी लोग उसके खिलाफ बहुत गंदे गंदे कमेंट्स कर रहे थे कि ये तो पागल इंसान है। शाह बोलने लगती कि पागल और मैं, लगता है तुम सबको कुछ गलत फैमिली हुई है। दूसरा यहाँ पर लड़की कमेंट करती है कि तुम तो शीन के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं हो। शाह बोलती है शीन के कंपैरिजन में अगर तुम उसे और मुझे कंपेयर करने लगे तो तुम्हें सारी सच्चाई पता चल जाएगी कि शीन किस तरीके की इंसान है। दूसरा यहाँ पर उसे घर पे 2 इंसान आए होते हैं जहाँ पर वो उसे इस तरीके का लाइव शूट करते हुए देख रहे थे और वो लोग तो डर ही जाते हैं। फिर बाद में यहाँ पर तंग आकर शाह लाइव स्ट्रीम को एंड कर देती है एंड वो 2 बंदों को अंदर बुलाती है। फिर उनके हाथ में वो एक इन्विटेशन को देखती है जो कि एक डेटिंग वाले स्टोरी का चीज़ होता है, यानी कि एक डेटिंग वाले न्यू ड्रामे का सीन होता है। फिर उसे यहाँ पर याद आने लगता है कि स्टोरी के मेन हीरोइन को भी इस ड्रामा में आने के लिए इनविटेशन मिला था, लेकिन लियो की वजह से उसे ना बोल दिया था। बट मैं तो अलग हूँ, मैं यहाँ पर इस इनविटेशन को ना क्यों बोलूँगी। यहाँ पर वो दोनों के दोनों डरकर बोलने लगता है कि लगता है आपको इस डेटिंग वाले शो में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो हम यहाँ जाते हैं। तो हम यहाँ से जाते हैं, लेकिन यहाँ पर शाह ने रोक दी है। अनु से कहने लगती है कि तुमने तो मुझसे पूछा ही नहीं और बिना पूछे कहाँ पर जा रहे हो। फिर वो इनविटेशन को लेके एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन एक शर्त पर कि तुम्हें मेरे शो में आने वाली एंट्री को सीक्रेट रखना होगा। एंड यहाँ पर वो लोग मान भी जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर लियो होता है जो कि अपने कैबिन में बैठा था। फिर यहाँ पर वो शाह की वो लाइव स्ट्रीम वाली वीडियो को देख लेता है। यहाँ पर वो असिस्टेंट से पूछता है कि क्या शाह ने तुमसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, तो फिर वो कहने लगता कि नहीं। लियो ये सब इसलिए पूछ रहा था कि शाह से दिन में कई सारे कॉल और मैसेजेस किया करती थी, लेकिन आज उसका ना कोई कॉल आया है और ना ही मैसेज। फिर यहाँ पर लियो खुद ब खुद उसे सामने से मैसेज कर देता है, लेकिन उसे तब पता चलता है कि शाह ने तो उसे ब्लॉक करके रख दिया है। यहाँ पर उसका असिस्टेंट बोलने लगता है कि मैडम का जो गुस्सा है वो जायज़ है, क्योंकि आपकी और शीन की जो दूरियां है वो एकदम पास होती जा रही है, जिसकी वजह से मैडम और आपका रिलेशन ख़राब होता जा रहा है। और आपको तो पता ही है कि मैडम आपको कितना लाइक करती है। यहाँ पर लियो बोलने लगता है कि मुझे उस चीज़ के बारे में फ़िलहाल बात नहीं करनी है, तो मुझे ये बताओ कि शो में और कौन कौन आने वाला है। उसका असिस्टेंट कहने लगता है कि आप दोनों के अलावा कि और भी कोई इंसान है, लेकिन वो जो कंटेस्टेंट है उसकी आइडेंटिटी अभी भी हिडन है। साथ साथ यहाँ पर वो उसे फॉक्स वाला मार्क्स देता है और कहता है कि शो के अकॉर्डिंग आपको ये पहनना पड़ेगा। इसके बाद में यहाँ पर वो शो शुरू हो जाता है जहाँ पे उनके लाइव कंटेस्टेंट्स भी बैठे होते हैं। साथ साथ में ये शो डिजिटली लाइव चल रहा होता है, जहाँ पे होस्ट अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाती है। साथ साथ यहाँ पर जो लाइव गेस्ट आए हुए होते हैं वो भी शाह के बारे में और लियो के बारे में बात कर रहे थे और कहते कि अच्छा हुआ शाह इस कंपटीशन में नहीं है, क्योंकि अब लियो और शीन की जो दूरियां है वो वापस से पास हो जाएगी और वो दोनों इस डेटिंग शो में आएंगे। हम तो बड़े एक्साइटेड है। दोस्तों यहाँ पर होस्ट बताने लगती है कि इस कंपटीशन में और भी कई सीक्रेट हिडन गेस्ट आने वाले हैं जो कि इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। एंड यहाँ पर सभी लोग एक ही साथ एक ही कमरे में रहने वाले हैं, जहाँ पे वो लोग कुछ दिन स्पेंड करेंगे। एंड ये सारी चीज़ें लाइव ब्रॉडकास्ट होने वाली है। इसके बाद में यहाँ पर होस्ट सभी के सभी लोगों को इनवाइट करने लगती है, यानी कि कंटेस्टेंट को, जहाँ पर 3 लड़के और 3 लड़कियाँ होती है। और उन सभी ने मास्क पहना होता है और यहाँ पर किसी को भी किसी की आइडेंटिटी पता नहीं होती है। यहाँ पर जो लाइव गेस्ट आए हुए होते हैं उन्हें भी ये वाली चीज़ देखकर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट बढ़ जाती है। साथ साथ में यहाँ पर कई गेस्ट तो ये भी गेस करना शुरू कर देते हैं कि आखिर इन मास्क के पीछे कौन हो सकता है। फिर यहाँ पर कुछ लोग लियो को पहचान भी लेते हैं। इसके बाद में यहाँ पर होस्ट इनका फर्स्ट राउंड बताने लगती है, जहाँ पर आइडल वुमेन जो है वो अपने अपने टाइप के लड़कों को स्क्रीन पर ला लेंगी। फिर उनके मैच के अकॉर्डिंग वो लड़के भी अपने अपने आइडल टाइप को स्क्रीन पर डालेंगे, जहाँ पर उन दोनों का मैच बनेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले बारी आती है लड़कियों की, तो फिर वो लोग अपने अपने टाइप के लड़के स्क्रीन पर डालने लगते हैं कि उन्हें किस तरीके के लड़के पसंद है।
इसके बाद में यहाँ पर वो सभी लोग अपने अपने मैच को ढूंढ लेते हैं, जहाँ पर हमारी शाह का मैच मिस्टर टाइगर होता है एंड दूसरा यहाँ पर शीन का मैच मिस्टर पांडा होता है। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग अपने अपनी डेट के साथ एक डेट पर जाते हैं ताकि वो लोग अपने आप का इंट्रोडक्शन कर पाए और अपने आप को एक दूसरे के साथ जान पाए। यहाँ पर शीन गई होती है मिस्टर पांडा के साथ में डेट पे। यहाँ पर वो एकदम बेबी जैसी बनने की एक्टिंग कर रही होती है। वो मिस्टर पांडा को टिश्यू पास करने के लिए बोलती है, लेकिन यहाँ पर पांडा उसे टिश्यू पास नहीं करता और खुद ही वो काम करने के लिए बोलता है क्योंकि वो टिश्यू उसके बहुत करीब होता है। यहाँ पर जैसे वो टिश्यू के बॉक्स को टच करती है वो गर्म होता है, तो फिर यहाँ पर वो मिस्टर पांडा को केयरफुल रहने के लिए बोलती है। यहाँ पर सभी के सभी ऑडियंस बोलने लगते हैं कि मुझे मिस्टर पांडा का बिहेवियर कुछ वियर्ड लग रहा है। मुझे नहीं लगता कि ये लियो हो सकता है क्योंकि लियो तो बड़ा प्यारा इंसान है और एकदम जेंटलमैन जैसा है। यहाँ पर शीन भी सोच रही होती है कि आखिर मैं ये सारी चीज़ें कर रही हूँ, लेकिन इन सारी चीज़ों का कोई फ़र्क इस लड़के पर तो गिर ही नहीं रहा है। दूसरा यहाँ पर मिस्टर फॉक्स वर्सेस पीकॉक के साथ में होता है, जहाँ पर मिस्टर फॉक्स उसके लिए तो पानी तक निकाल के देता है, फिर उसकी चीज़ें के अकॉर्डिंग मन पसंदीदा चीज़ें ऑर्डर करने लगता है। यहाँ पर ऑडियंस बात करने लगते हैं कि मिसेस पीकॉक और मिस्टर फॉक्स तो एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच है। यहाँ पर मिस्टर फॉक्स कोई और नहीं बल्कि लियो ही होता है एंड मन में यहाँ पर लियो बोल रहा होता है कि देखना मैं इस डेटिंग ऐप से कितना ज़्यादा फेमस हो जाऊँगा और फिर बाद में शाह तो मुझसे जलने लगेगी और खुद ब खुद मुझे अनब्लॉक का कॉल करेगी और मुझसे मिलने भी आएगी। दोस्त हम यहाँ पर शाह को देखते हैं और साथ साथ में मिस्टर टाइगर को देखते हैं। शाह यहाँ पर बड़े मज़े से पेस्ट्री को एंजॉय कर रही होती है। यहाँ पर मिस्टर टाइगर उसे रोज़ देने की कोशिश करता है, लेकिन बड़े रूड वे में वो रोज़ उसके पेस्ट्री के अंदर घुसा देता है। शाह को यहाँ पर गुस्सा आता है एंड मन में उसे याद आने लगता है और वो सोचने लगते कि लगता है ये वही रिच इंसान है, यानी कि वो रिच इंसान का सेकंड बेटा, जहाँ पर इसमें बहुत घमंड है और इसे पता नहीं है कि वुमेन को कैसे रिस्पेक्टफुली ट्रीट किया जाता है। यहाँ पर मिस्टर टाइगर शाह को बोलने लगता है कि आखिर तुम मन में क्या बड़बड़ा कर मुस्कुरा रही हो। शाह बोलने लगते कि मेरी मर्जी है, मेरा मन है और मेरा फेस है, मुझे जो करना है मैं वो करूँगी। तो फिर मिस्टर टाइगर बोलने लगता है कि तुम्हारा एटीट्यूड किस तरीके का एटीट्यूड है, एक तो तुम बैठी भी देखो कैसे हो, हम यहाँ पर डेट पर आए तो तुम्हें लड़कियों की तरह लीनियरली बैठना चाहिए, ना कि अपने लेग्स को क्रॉस कर कर। फिर यहाँ पर शाह बोलती कि अच्छा हाँ थैंक यू मुझे रिमाइंड करने के लिए कि मुझे लेग इस तरीके से नहीं बल्कि इस तरीके से क्रॉस करना है। फिर इसके बाद में यहाँ पर वो से डिसरिस्पेक्ट करना शुरू कर देती है। यहाँ पर दूसरी ओर शाह को भी गुस्सा आ जाता है, तो फिर यहाँ पर वो टेबल क्लॉथ को उठाती है और सारा का सारी चीज़ें फ्लिप कर देती है। यहाँ पर मिसेस पीकॉक मिस्टर फॉक्स से बोल रही होती है कि पक्का हम यहाँ पर डेटिंग शो पर आए ना, ऐसा लगता है कि ये लोग यहाँ पर रेसलिंग करना शुरू कर देंगे। दूसरे यहाँ पर ऑडियंस भी आपस में बात करने लगती है कि ये डेटिंग शो है या फिर झगड़ा करने वाला शो है। साथ साथ यहाँ पर जो प्रोड्यूसर होता है वो डायरेक्टर से कहने लगता है कि मुझे तो लगता है कि इनके बीच में कुछ मिसकम्युनिकेशन हुआ होगा, जिस वजह से ये लोग झगड़ रहे होंगे। यहाँ पर डायरेक्टर बोलने लगता है कि हमारे व्यूवर्स की रेटिंग तो कम होती जा रही है, एक काम करो एक वेटर को भेजो और जानबूझ के वो वाइन उसके ऊपर गिरा दो, फिर देखना रिएक्शन कितना नेचुरल होता है और हमारे व्यूज़ भी कैसे बढ़ने लगते हैं। यहाँ पर मैनेजर आकर सभी को बताने लगता है कि हम थोड़े टाइम के लिए लाइव ब्रॉडकास्ट को पॉज कर रहे हैं, तब तक आप सभी लोग ब्रेक ले सकते हो। लेकिन यहाँ पर एक हिडन कैमरा भी होता है। सभी ऑडियंस आपस में कहने लगते हैं कि लाइव ब्रॉडकास्ट ये लोग ने एंड क्यों कर दिया, लेकिन यहाँ पर हिडन कैमरा ऑन हो जाता है और वापस से लाइव ब्रॉडकास्ट शुरू हो जाता है। इसके बाद में यहाँ पर एक वेटर आता है जिसके हाथों में वाइन होता है एंड यहाँ पर वो वाइन शाह के ऊपर गिरा नहीं वाला था, लेकिन यहाँ पर शाह उस वेटर को गिरते हुए पकड़ लेती है, साथ साथ उस वाइन को भी, और उसे केयरफुल रहने के लिए बोलती है। यहाँ पर वेटर तो शर्माते हुए वहाँ से भाग जाता है, लेकिन मिस्टर टाइगर को गुस्सा आ जाता है और यहाँ पर वो बोलने लगता है कि ये एक डेटिंग शो है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और ये सारा काम तो मेरा है, तुम्हें वाइन गिरते हुए बचाना, लेकिन तुम यहाँ पर मैनली वाले काम क्यों कर रही हो। यहाँ पर शाह बोलने लगती है कि मैनली और मुझे तो तुम ज़रा सा भी मैन नहीं लगते। मिसेस पीकॉक तो हंसने ही लगती है। दूसरा यहाँ पर शीन और द मिस्टर पांडा भी आपस में बात करने लगते हैं इन दोनों को लेकर। यहाँ पर मिस्टर टाइगर को शाह के ऊपर बहुत गुस्सा आ जाता है। फिर मिस्टर टाइगर फाइटिंग वाले मूड पर आ जाता है। शाह कहने लगते कि तुम डरा अच्छा लेते हो, लेकिन यहाँ पर डराने से कुछ काम नहीं चलता एंड शाह यहाँ पर उसे पंच मार देती है। तो फिर मिस्टर टाइगर भी वापस उसे मारने के लिए आता है, लेकिन शाह यहाँ पर उसे बड़े अच्छे से मजा चखाती है, जहाँ पर डायरेक्टर भी ये सारी चीज़ें खुद ब खुद देखकर परेशान हो जाते हैं और उस लाइव ब्रॉडकास्ट को सचमुच का यहीं पर एंड कर देते हैं। फिर बाद में होस्ट भी आकर उसे एंड कर देती है। इसके बाद में सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं। मिसेस पीकॉक यहाँ पर फॉक्स से बोलने लगती है कि जो भी हुआ अच्छा हुआ। यहाँ पर लियो को कुछ समझ नहीं आता, तो फिर वो बोलने लगती है कि तुमने देखा नहीं कि शुरुआत से ही यहाँ पर मिस्टर टाइगर मिसेस फिश के साथ में बहुत ज़्यादा रूडली बात कर रहा था और बहुत डिसरिस्पेक्टफुल था।
बिना किसी रीज़न के, तो मुझे लगता है उसके साथ जो हुआ ठीक ही हुआ है। फिर यहाँ पर लियो देखने लगता है मिसेस फिश के पास में, यानी कि शाह के पास में, एंड यहाँ पर वो क्यूरियस होने लगता है कि आखिर इस मास्क के पीछे कौन लड़की हो सकती है। इसके बाद में यहाँ पर एंडिंग वाला शूट शुरू हो जाता है, जहाँ पर होस्ट अनाउंस करने लगती है कि आज का हमारा फर्स्ट टास्क यहीं पर कंप्लीट होता है, लेकिन एंड होने से पहले यहाँ पर सभी लोग अपनी आइडेंटिटी को रिवील करेंगे, और साथ साथ में यहाँ पर वो लोग अगर येस बोलेंगे तो वो लोग नेक्स्ट लेवल पर जा सकते हैं, जहाँ पर वो लोग अपने पार्टनर के साथ में विला में रह सकते हैं। यहाँ पर सभी लोग आपस में गेस करने लगते हैं, और वो लोग बोलने लगते हैं कि आजकल तो इंटरनेट पर सबसे ज़्यादा हॉट सर्च ये हो रहा है कि आखिर मिसेस फिश की आइडेंटिटी क्या है। मुझे तो लगता है कि ये 6 बॉय ग्रुप से बिलोंग करती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग लड़की है। दूसरा यहाँ पर सभी लोग ना बोल देते हैं कि उन्हें एक दूसरे के साथ में नहीं रहना है। ऑडियंस भी यहाँ पर शॉक हो जाती है कि मिस्टर फॉक्स और मिसेस पीकॉक तो अच्छे से एक दूसरे के साथ थे, तो फिर वो लोग यहाँ पर क्यों ना बोल रहे हैं। एंड यहाँ पर होस्ट भी कंफ्यूज हो जाती है कि उसे लग रहा था कि खाली मिस्टर टाइगर ही ना बोलेंगे, बाकी सभी लोग हाँ बोलेंगे, लेकिन यहाँ पर सभी के सभी कंटेस्टेंट एक साथ रहने से मना कर देते हैं। यहाँ पर मिस्टर फॉक्स से पूछने लगती है कि आपकी तो मिसेस फॉक्स से बॉन्डिंग बड़े अच्छे से हो रही थी, तो फिर आपने क्यों ना बोला। मिस्टर फॉक्स यहाँ पर कह देते हैं कि मिसेस फॉक्स बड़ी प्यारी है, लेकिन मैं यहाँ पर कोई सिंप्लिसिटी के लिए नहीं आया हूँ, मुझे थ्रिलर और एडवेंचर बहुत पसंद है। यहाँ पर सभी ऑडियंस समझ जाती है कि मिस्टर फॉक्स के फेस मास्क के पीछे कोई और नहीं बल्कि लियो ही होगा। फिर यहाँ पर होस्ट लियो को अपना मास्क उतारने के लिए बोलती है, और यहाँ पर सभी लोग लियो को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद में यहाँ पर होस्ट मिसेस बनी को अपना मास्क उतारने के लिए बोलती है, एंड इसके पीछे शीन होती है। दूसरा यहाँ पर आइडेंटिटी रिवील होने वाली थी, और वो थी मिसेस फिश की। यहाँ पर बादशाह अपना मास्क उतारती है, लेकिन यहाँ पर ऑडियंस उसे देखकर खुश नहीं होते बल्कि डिसअपॉइंट हो जाते हैं। एक लड़का तो बोलने भी लगता है कि मैं इतने दूर से यहाँ पर ये शो को लाइव देखने के लिए आया हूँ, बल्कि तुम्हें देखने के लिए नहीं। एंड यहाँ पर सभी लोग साथ साथ में ये भी कहते हैं कि मुझे सबसे पहले शाह पर बहुत बुरा लग रहा था कि मिसेस फी के साथ में ये सब हो रहा है, लेकिन अब मुझे मिस्टर टाइगर के लिए बुरा लग रहा है कि बेचारे ने क्या कुछ नहीं सहा है। लेकिन यहाँ पर मैनेजर्स बाद में व्यूअर रेटिंग को देखता है, जहाँ पे शाह का जो टाइमिंग ऑफ व्यू होता है वो सबसे हाईएस्ट होता है, एंड लोगों को बस इसी का इंतजार था। दूसरा यहाँ पर डायरेक्टर से कहने लगते कि ध्यान रखना, शाह यहाँ पर नेक्स्ट लेवल तक ज़रूर पहुँचनी चाहिए। लियो यहाँ पर शाह को बोलने लगता है कि अगर तुम्हें डिस्क्रिप्शन ना पता हो तो मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ, ये एक डेटिंग शो है। तो फिर यहाँ पर शाह बोलने लगते कि ऑफ कोर्स मुझे ये सब पता है, डेटिंग शो में रोमांस होता है एंड रिस्पेक्ट के साथ में। मन में यहाँ पर लियो बोलने लगता है कि मुझे लगता है कि वापस से यहाँ पर आई है ताकि ये मेरा दिल जीत सके, आखिर मैं भी देखना चाहता हूँ कि कितना कोशिश कर सकती है। इसके बाद में यहाँ पर होस्ट को अनाउंसमेंट करने के लिए कहते हैं कि आज का लाइव ब्रॉडकास्ट यहीं पर ख़त्म होता है। इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट शुरू हो जाता है, जहाँ पर उनका नेक्स्ट एपिसोड भी साथ हो जाता है, एंड यहाँ पर वो लोग अपना पैकिंग कर कर एक एक करके सभी लोग आने लगते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं ज़ीको, जो कि मिस्टर टाइगर होता है। यहाँ पर वो मिसेस पीकॉक डेज़ी से बात कर रहा होता है, एंड यहाँ पर जी डेज़ी से कहने लगता है कि देखना, मेरी जो पार्टनर है ना उसके साथ मेरा बनता नहीं है, तो प्लीज़ इन फ्यूचर तुम मेरी हेल्प कर देना। एंड यहाँ पर डेज़ी उसे हाँ तो बोलती है, लेकिन न जाने क्यों डेज़ी को जी पसंद ही नहीं आता। दोस्तों यहाँ पर शीन खड़े होकर वेट कर रही होती है अपने लियो का। यहाँ पर वो शीन बोलने लगती है डेज़ी को कि सभी के पार्टनर्स एक दूसरे से कितने सेटिस्फाई है, आई होप मेरा पार्टनर भी मुझसे उतना सेटिस्फाई हो जाए। तो फिर यहाँ पर डेज़ी उसे एनकरेज करने लगती है। इतने में यहाँ पर लियो की एंट्री हो जाती है, जहाँ पर शीन एकदम बच्चों जैसे एंट्री करने लगती है। दूसरा यहाँ पर शाह भी अपने लगेजेस को लेकर आ जाती है। मैनेजर उसे रोकने की कोशिश करते हैं क्योंकि उसकी एंट्री अभी नहीं होने वाली है, लेकिन फिर भी यहाँ पर शाह बिना मैनेजर की बात सुने अपनी एंट्री कर देती है और एकदम स्पीड में भागकर उस तरफ चली जाती है, जहाँ पर सभी के सभी लोग पीछे हट जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं। यहाँ पर फिर बाद में ऑडियंस भी शाह को देखकर कंप्लेन करने लगते हैं कि इस लड़की में तो बेसिक मेहनत ही नहीं है, जब देखो तब कुछ ना कुछ उल्टा सीधा काम करती रहती है, न जाने इस लड़की को यहाँ पर इस शो में क्यों लाया गया है। फिर बाद में यहाँ पर शाह सभी से माफ़ी मांगने लगती है। दूसरा यहाँ पर मैनेजर डालकर डायरेक्टर को सब कुछ बता देता है। डायरेक्टर कहता है कि जान दो, ये पहली बार थोड़ी ना हो रहा है। दूसरा यहाँ पर मैनेजर डायरेक्टर को एक और बैड न्यूज़ देते हुए कहने लगता है कि
पता नहीं मिस्टर पांडा कहाँ पर चले गए। डायरेक्टर को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है क्योंकि उनके पूरे शो का मेन कैरेक्टर मिस्टर पांडा ही होने वाला होता है। मैनेजर कहने लगता है कि मैंने उन्हें कॉल लगाने की भी कोशिश की एंड वहाँ पर मैंने उनके असिस्टेंट को भी पूछा, लेकिन किसी को कुछ भी नहीं पता है। डायरेक्टर कहता है कि जल्द से जल्द उसे ढूंढो वरना हमें पूरा का पूरा शो ही बंद करना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पर जी को बहुत गुस्सा आने लगता है और यहाँ पर वो सभी के सभी प्रोडक्शन टीम को बुलाने लगता है। होस्ट यहाँ पर उसे काम डाउन करने की कोशिश करती है, लेकिन जी यहाँ पर उसकी एक बात भी नहीं सुनता और बोलने लगता है कि ये शो में ऐसे कैसे अनमैनर्ड वाले लोग आ जाते हैं जहाँ पर हमें इन लोगों के साथ में डील करना पड़ता है। ऐसा चलता रहा तो मुझे ये शो करना ही नहीं है। यहाँ पर बाद में शाओ चली जाती है जी के पास में और उसे बोलने लगती है कि मैं तुम्हें बिना मास्क के तो पहचान ही नहीं पाई कि तुम मेरे बिस्तर ट्राई करो। फिर यहाँ पर वो उसे उंगलियों से इशारा करने लगती है कि याद है ना मैं तुम्हें किस तरीके से मारा था। फिर डर के मारे यहाँ पर जी उसका हाथ नीचे रखता है और उसे चुपचाप दूसरी ओर जाने के लिए बोलता है। यहाँ पर वो अपने प्लेस पर जा रही थी तो फिर लियो बोलने लगता है कि तुम्हें नहीं लगता जो तुमने अभी अभी किया है वो बहुत गलत है। तो फिर यहाँ पर शीन बीच में बोलने लगती है कि जाने दो लियो, तुम्हें गुस्सा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे भी बेचारे का ये फर्स्ट टाइम है किसी शो पर और उसे पता नहीं है कि एक्टिंग की कैसे जाती है। तो फिर यहाँ पर मैं शाह बोलने लगती कि हाँ अगर मुझे पता होती कि एक्टिंग कैसे की जाती है तो फिर मैं तुमसे भी आगे होती। फिलहाल लियो यहाँ पर बोलने था कि जाने दो, हमें ऐसे लोगों के मुंह लगना ही नहीं चाहिए क्योंकि ऐसे लोग तो बस कैमरा का फुटेज खाने के लिए सारे काम करते हैं और उन्हें लगता है कि उन्हें स्पॉटलाइट में रख दिया जाएगा। फिर इसके बाद में यहाँ पर शाह बोलने लगती है कि सही कहा, ऐसे लोगों के सामने मुँह लगा कर कुछ फ़ायदा नहीं है। एंड यहाँ पर बाद में शाह उस कार की ओर जाने लगती है। मैनेजर यहाँ पर उसे रोकता है और बोलता है कि अभी टाइम नहीं हुआ है, अभी एक और का सीजन आना बाकी है। लेकिन यहाँ पर शाह बोलते कि मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तो जा रही हूँ। फिर जैसे ही वो कार चालू करती है सामने वो किसी को टक्कर दे देती है एंड यहाँ पर वो डरते हुए बाहर आती है जहाँ पर उन्हें मिस्टर पांडा को टक्कर दे दिया होता है। फिर यहाँ पर सभी लोग मिस्टर पांडा की आइडेंटिटी जानने के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो जाते हैं एंड यहाँ पर मिस्टर पांडा का जो फेस मास्क है वो निकल जाता है और मिस्टर पांडा कोई और नहीं बल्कि चान होता है। चान इस पूरी चाइना का सबसे रिचेस्ट पर्सन होता है और साथ साथ एक बड़ा बिजनेसमैन भी जहाँ पर उसकी कंपनी टॉप 1 पे हमेशा आती है। और यहाँ पर शाह तो उसका फेस देखने से पहले उसकी बॉडी नोटिस करती है और उसके मसल्स और उसके 6 पैक्स एब्स। फिर यहाँ पर वो चली जाती है उसकी मदद करने के लिए। यहाँ पर वो कैमरा को देखकर एक्टिंग करना शुरू कर देती है, लेकिन वो उसके फेस को तो देख ही जाती है। एंड यहाँ पर ऑडियंस भी एक एक करके मिस्टर चान के बारे में सारी बातें बताने लगती है कि आज से इसके असेट्स किसी ने कैलकुलेट नहीं कर पाए क्योंकि ये इतना ज़्यादा अमीरी है कि उसके पैसे हमेशा बढ़ते ही रहते हैं। दोस्त यहाँ पर शाह से पूछ रही होती है कि तुम ठीक तो हो ना। एंड यहाँ पर कहते हैं कि हाँ मैं ठीक हूँ और अपना हाथ आगे बढ़ाता है जहाँ पर शाह को लग रहा होता है कि वो उसका हाथ मांग रहा है, लेकिन यहाँ पर वो उसे पैसा पे करने के लिए बोलता है। शाह यहाँ पर ये बात सुनकर शॉक हो जाती है। यहाँ पर सभी ऑडियंस भी ये चीज़ देखकर शॉक हो जाती है और कहने लगते कि ये तो मिस्टर पांडा था ना जो कि मिसेस बनी के साथ में था और सेम तरह का रिएक्शन करा था। लगता है मिस्टर चान को बस सेल्फ लव ही पता है और वो खुद से प्यार करते हैं और उन्हें लड़कियां नहीं पसंद। तो फिर वो डेटिंग शो में यहाँ पर क्या कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर शाह चान से बोल रही होती है कि ठीक है एक काम करते हैं, पहले तो मेरे साथ कार में बैठो, बाकी की बातें हम कार में करेंगे। यहाँ पर कार में बैठने के बाद चान को कुछ याद आता है तो वो यहाँ पर सीट बेल्ट लगाने वाला था, लेकिन उसके पहले ही शाह यहाँ पर गाड़ी आगे बढ़ा देती है। यहाँ पर तो चान उसकी ड्राइविंग स्किल्स देखकर शौक हो जाता है। तो फिर यहाँ पर चाव एकदम टिफ विफ मारने लगती है जिस वजह से यहाँ पर टक्कर खाकर बेचारा चान बेहोश हो जाता है। ऑडियंस यहाँ पर सोचने लगती है कि चान भले ही कितना भी रूड हो लेकिन ये लड़की उससे भी ज़्यादा रूड है, न जाने वो इसका पीछा कैसे छुड़ा पाएगा। इसके बाद यहाँ पर वो सभी लोग अपने विला में पहुँच जाते हैं जहाँ पर होस्ट अपने न्यू गेम के बारे में सभी को बताने लगती है। यहाँ पर वो कई सारे क्वेश्चंस पूछेंगी एंड यहाँ पर सभी कंटेस्टेंट को अपने अपने एक हाथ ऊपर करने होंगे, जहाँ पर अगर उन्होंने अपनी लाइफ में वो चीज़ को एक्सपीरियंस किया होगा तो फिर उन्हें अपनी एक फिंगर को डाउन करना होगा। एंड यहाँ पर सबसे पहले जिसके पाँचों फिंगर डाउन हो जाएंगे वो हार जाएगा और इसे आज रात को यहाँ पर सभी के लिए डिनर प्रिपेयर करना होगा। दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं डेजी को जो कि चान से कह रही होती है कि आखिर तुम्हारे सर पर क्या हो गया, मुझे लगता है कि हमें तुम्हें लेकर जल्द से जल्द हॉस्पिटल जाना होगा। एंड यहाँ पर डेजी अच्छा बनने का बस नाटक कर रही होती है। फिर यहाँ पर वो एक हैंकरचीफ लेकर उसके सर पर बोझ डालती, लेकिन चान उसे ऐसा कुछ भी करने से मना कर देता है, जहाँ पर शाह मन में बोलने लगती है कि ये तो कुछ ज़्यादा ही रूड पर्सन निकला। इसके बाद में यहाँ पर लियो सभी से कहने लगता है कि क्यों ना हम यहाँ पर टाइम वेस्ट किए बिना गेम की शुरुआत करें। तो फिर यहाँ पर होस्ट सभी को एक एक करके क्वेश्चन पूछने के लिए बोलने
लगती है, जहाँ पर सबसे पहले जी बोलता है अगर किसी के पास 50 बिल्डिंग्स नहीं है तो फिर वो अपना फिंगर डाउन करे। एंड यहाँ पर सभी का फिंगर्स डाउन होता है। जान यहाँ पर जी से कहने लगता है कि आखिर तुम क्या पागल हो, इतना सिंपल क्वेश्चन कौन पूछता है, 50 बिल्डिंग्स तो सबके पास होती है। लेकिन यहाँ पर वो बाकियों के हैंड को नोटिस करता है तो फिर खाली उसका और जी का ही हाथ होता है जो डाउन नहीं होता, बाकी सबकी फिंगर्स डाउन हो गई होती है क्योंकि किसी के पास 50 बिल्डिंग्स होना इम्पॉसिबल है। ऑडियंस भी यहाँ पर बोलने लगती है कि जी को लग रहा होगा कि वो अकेला इकलौता अमीर बाप का बेटा है, लेकिन उसे पता नहीं है कि उसके सामने बिजनेस टाइकून बैठा हुआ है जो कि हमारा छान है। उसके पास 50,000 से भी ज्यादा चीजें होंगी। यहाँ पर जी बोलता है कि सबने अपने फिंगर्स डाउन किए। छान का समझ में आता है, लेकिन शाओ तुमने अपना एक भी फिंगर डाउन नहीं किया, क्या तुम्हारे पास सच में 50 बिल्डिंग्स है? यहाँ पर डेज़ी बोलने लगती है कि किसी के पास 50 बिल्डिंग्स होना एक ऑर्डिनरी इंसान के लायक नहीं है। एंड यहाँ पर लियो मन ही मन में हंसने लगता है, जहाँ पर शाओ भी उसे हंसते हुए देख लेती है तो लियो सभी से माफ़ी मांगने लगता है। शाओ यहाँ पर लियो से कहने लगती है कि क्या तुम मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हो? लियो कहता है कि नहीं, मैं तो बस ये सोच रहा था कि तुम्हारे पास पूरे के पूरे 2 घर भी है या फिर नहीं। शाओ यहाँ पर उन्हें कहने लगती है कि तुम में से तो किसी को गेम खेलना आता ही नहीं है। जी ने कहा कि 50 बिल्डिंग्स ओन करता है, लेकिन उसने ये नहीं कहा रियल बिल्डिंग्स या फिर वर्चुअल बिल्डिंग्स। तो गेम में मेरे पास 100 से भी ज़्यादा बिल्डिंग्स है। यहाँ पर होस्ट मन ही मन हंसने लगती है, लेकिन यहाँ पर छान को शाओ की कही हुई बातें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है और वो मन में कहने लगता है कि ये तो कुछ ज़्यादा इंटेलिजेंट निकली। इसके बाद में यहाँ पर डेज़ी की बारी आती है क्वेश्चन पूछने की। डेज़ी यहाँ पर कहने लगती है कि ऐसे तो कोई सिमिलर क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मुझे बहुत सारे लोगों की गॉसिप्स पता है। तो फिर शीन पूछते कि आखिर हम कौन से कंडीशन अपने फिंगर्स डाउन करें। तो फिर डेज़ी बोलने लगती है कि क्यों ना हम सभी लोग एक एक कर 3 गॉसिप्स बताएं और जिनकी भी गॉसिप्स इंटरेस्टिंग नहीं रहेगी उन्हें अपने फिंगर्स डाउन करने पड़ेंगे। यहाँ पर सभी ऑडियंसेस बात करने लगता है कि मुझे तो लगता है मिसेस शीन को बहुत सारी गॉसिप्स पता होंगी क्योंकि ये बहुत अमीर फैमिली से बिलोंग करती है एंड यहाँ पर उन्हें बाकियों की लाइफ के बारे में बहुत कुछ पता होता है। फिर यहाँ पर डेज़ी बोलती है कि हम शुरुआत जी से करेंगे। यहाँ पर सभी लोगों को गॉसिप्स पता नहीं होती एक दूसरे को लेकर, अपने फिंगर डाउन कर लेते हैं। लेकिन मन ही मन यहाँ पर शाओ बोल रही होती है कि मैंने तो पूरी बुक पढ़ी हुई है और गॉसिप्स तो मेरे पास भर भर कर है। लेकिन यहाँ पर शाओ अपने फिंगर डाउन नहीं करती। ये चीज़ देखकर जो ऑडियंस होती है वो उदास हो जाती है। फिर यहाँ पर वो लोग बात करने लगते हैं कि लगता है ये जीतना बहुत बैडली चाहती है। फर्स्ट राउंड में तो इसने अच्छा बहुत रीज़न दे दिया, लेकिन सेकेंड राउंड में ये कौन सा रीज़न देगी या फिर कौन सा गॉसिप देगी? यहाँ पर शाओ उस गॉसिप को बताने से पहले मैनेजर से परमिशन मांगती है। यहाँ पर मैनेजर डायरेक्टर से बोलने लगता है कि ये आज मुझसे परमिशन क्यों मांग रही है। डायरेक्टर यहाँ पे बोलता है कि तुम्हें जो बोलना है तुम बोल सकती हो। एंड यहाँ पर वो शुरुआत करती है उसके डायरेक्टर से, जहाँ पर वो उसे कॉन्स्टिपेशन के बारे में बताती है। मैनेजर कह रहा था कि उसका आपके बारे में क्या ही पता होगा, लेकिन यहाँ पर शाओ उसकी तो पूरी कुंडली निकाल कर बैठ जाती है। डायरेक्टर को यहाँ पर गुस्सा आता है तो फिर वो उसका मुंह बंद करने के लिए पास में आता है, लेकिन शाओ अपना पांडा उसके मुंह पर फेंक देती है और क्वेश्चन के पीछे जाकर उसकी सेकंड गॉसिप बताने लगती है। डायरेक्टर यहाँ पर उसे बहुत प्लीज़ करता है, कहते हैं कि प्लीज़ मेरे साथ ये सब मत करो, मैं 3rd रेटेड डायरेक्टर हूँ, मेरा करियर यहाँ पर खत्म हो सकता है। दूसरा यहाँ पर ऑडियंस होते हैं जिन्हें गॉसिप सुनकर बहुत हंसी आती है और उन्हें लगने लगता है कि शाओ तो कुछ ज़्यादा ही हैपनिंग और इंटरेस्टिंग। यहाँ पर शाओ बोलते लेकिन एक और गॉसिप बची है। डायरेक्टर उसे इशारे करने लगता है। शाओ बोलते आप टेंशन मत लो, ये गॉसिप जी को लेकर है। जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा तिलमिला जाता है, लेकिन यहाँ वो मन में सोचने लगता है कि ये तो एक ऑर्डिनरी पर्सन है, इसके लिए मेरे बारे में क्या ही गॉसिप इसे पता होगी। मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर ये क्या ही बोल लेती है। यहाँ वो बाद में शाओ बोलना शुरू करती है, जहाँ पर जी को समझ में आ जाता है कि अब तो उसकी नाव पानी में डूबने वाली है। तो फिर वो भाग कर जाने लगता है शाओ के पास में उसे रोकने के लिए, लेकिन यहाँ पर छान बड़े स्मार्टली उसके पैरों के बीच में अपने पैर डाल लेता है एंड जी वहाँ पर रुक जाता है और शाओ को कुछ भी बोलने से मना करता है। शाओ बोलने लगती है लेकिन ये तो रूल के अगेंस्ट है, मैं इसमें कुछ हेल्प नहीं कर सकती, अगर मैंने थर्ड कॉन्सेप्ट नहीं बताई तो मैं हार जाऊँगी। यहाँ पर जी उसे बहुत प्लीज़ करता है। शाओ यहाँ पर कहने लगती कि ठीक है कोई बात नहीं। तो फिर यहाँ पर वो ऑडियंस को आधी गॉसिप भी देती है एंड चुपचाप यहाँ पर बैठ जाती है, लेकिन जी की आधी नाक तो कट ही जाती है। दूसरा यहाँ पर ऑडियंस होते हैं जो आपस में बात करने लगते हैं कि मुझे तो शाओ स्टार्टिंग में बिल्कुल नहीं पसंद थी, लेकिन शाओ की वजह से तो ये शो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, मेरा मन तो सिर्फ उसे ही देखने का कर रहा है।
दोस्तों यहाँ पर मैनेजर डायरेक्टर को बोलने लगता है कि हमारी जो व्यूइंग है वो डिक्रीज होने के बदले बहुत तेज़ी से इंक्रीज हो रही है। डायरेक्टर यहाँ पर बोलता है कि होस्ट को इशारा करो कि चीज़ें कंटिन्यू रखे, यहाँ पर चीज़ें स्पॉइल ना करे। फिर यहाँ पर होस्ट शीन से बोलती है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पूछने के लिए। यहाँ पर वह मशीन बोलने लगती है कि मुझे यहाँ पर किसी पे तो क्रश है एंड वो इंसान यहीं पर इसी सेट पर बैठा हुआ है। लियो को यहाँ पर समझ में आ रहा होता है कि शीन किसकी बात कर रही है, साथ साथ ऑडियंस को भी। एंड यहाँ पर ऑडियंस उन दोनों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने लगते हैं। तो उसे यहाँ पर शाव होती है जो मन ही मन हंस रही होती है, क्योंकि उसे पता होता है शीन ये सब जानबूझकर कर रही है ताकि उसे ऑडियंसेस की हाइप मिले और लियो की फेम की वजह से उसे भी कुछ फेम मिले। यहाँ पर लियो से हंसता हुआ देखकर पूछने लगता है कि तुम हंस क्यों रही हो। शाव बोलने लगती है कि बस मुझे कुछ याद आ गया इस वजह से। लियो यहाँ पर बोलने लगता है कि लगता है इस राउंड में भी तुम्हारा फिंगर डाउन नहीं होगा, लेकिन शाव बोलने लगते नहीं तुम गलत हो। शीन को भले यहाँ पर इस सेट पर कोई पसंद आता होगा लेकिन मुझे नहीं। एंड यहाँ पर वो अपना सबसे पहला वाला फिंगर डाउन कर देती है। लियो यहाँ पर मन ही मन सोचने लगता है कि मुझे तो लगा था ये मुझे पसंद करती होगी, लेकिन यहाँ पर ये अपना फिंगर डाउन क्यों कर रही है। फिर बाद में यहाँ पर वो कहने लगती है, यानी कि डेज़ी बोलती है कि मुझे लगता है तुम्हें क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो। शाह यहाँ पर क्वेश्चन को रिपीट करती है तो फिर डेज़ी बोलती है इसका मतलब ये है तुम्हें यहाँ से कोई भी नहीं पसंद है। शाह बोलने लगते कि हाँ मुझे यहाँ पर से कोई भी नहीं पसंद है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन करने का टाइम होता है लियो का। लियो यहाँ पर बोलने लगता है कि मैं इस शो में सिर्फ एक पर्सन की वजह से आया हूँ। एंड यहाँ पर सोचने लगता है कि अब मैं देखना चाहता हूँ कि शाह क्या करेगी, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि वो तो सिर्फ और सिर्फ लियो के लिए यहाँ पर इस शो में आई है ताकि वो उसका दिल जीत सके, लेकिन हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पर शाह फिंगर डाउन भी नहीं कर पा रही थी, अब भी नहीं। तो होस्ट यहाँ पर उससे पूछने लगती है कि लगता है आप खुद में कंफ्यूज हो। शाह यहाँ पर कहती है कि हाँ मैं यहाँ पर किसी के लिए आई हूँ। यहाँ पर लियो को बहुत प्राउड फील होने लगता है, लेकिन शाह आगे ऐड ऑन करते हुए बोलने लगती है कि मैं यहाँ पर किसी के लिए आई तो हूँ, लेकिन वो पसंद फिलहाल इस सेट पर मौजूद नहीं है। तो फिर यहाँ पर होस्ट डायरेक्टर से पूछती है और डायरेक्टर उसे अप्रूव कर देता है। इसके बाद में यहाँ पर क्वेश्चन करने का टाइम होता है चांद का। एंड यहाँ पर चांद का क्वेश्चन ये होता है कि मैंने अभी तक पोर्सिलीन को टच किया है। यहाँ पर शाह ने पोर्सिलीन को टच नहीं किया था। तो फिर यहाँ पर शाह समझ जाती है कि शाह ने ये जानबूझकर कहा है। दोस्तों यहाँ पर सभी के फिंगर्स काउंट होने लगते हैं, जहाँ पर मोस्ट ऑफ जन के 1 या 2 फिंगर्स बचे होते हैं, लेकिन चांद के और शाह के 3 फिंगर्स बचे होते हैं। यहाँ पर उस शाह से बोलने लगती है कि अब तो सबने क्वेश्चन पूछ लिया और आपकी बारी है क्वेश्चन पूछने की। एंड यहाँ पर शाह माइक ले लेती है, वो भी डायरेक्टर का। डायरेक्टर यहाँ पर सोचने लगता है कि आखिर इससे मेरा माइक कब छीना है। एंड यहाँ वो धीरे धीरे करके सभी को एक स्टोरी बताने लगती है जहाँ पर उसे किसी ने नाइफ से मारा हुआ था। एंड यहाँ पर डायरेक्टर आकर उसका मुंह बंद कर देता है। फिर बाद में यहाँ पर शाह सभी के सामने डायरेक्टर की पोल खोलने लगती है और एक बार फिर से सभी ऑडियंस वाले लोग हंसने लगते हैं। एंड यहाँ पर होस्ट बीच में आ जाती है जो कहने लगती है कि आज का ये गेम यहीं पर खत्म होता है, तब तक हमारे कंटेस्टेंट्स पूरे विला को घूमेंगे एंड इसके बाद में हम बहुत जल्दी वापस लौटेंगे। फिर यहाँ पर लाइव ब्रॉडकास्ट थोड़े समय के लिए बंद हो जाता है। इसके बाद में यहाँ पर मैनेजर आकर शाह को एक चिट देता है, जहाँ पर शाह उस चिट को बड़े जोर से पढ़ने वाली थी, लेकिन मैनेजर उसका मुंह बंद कर बोलता है कि ये तुम्हारे लिए है, तुम्हें सभी को इस चीज़ों के बारे में नहीं बताना। फिर यहाँ पर लोग आसपास घूमना शुरू कर देते हैं और शाह यहाँ पर वो चिट निकाल कर पढ़ने लगती है। एंड यहाँ पर उस चिट में शाह का मिशन लिखा हुआ होता है कि शाह को यहाँ पर उन तीनों के तीनों मेल कंटेस्टेंट्स को कुकीज खिलाना होगा। एंड ऑडियंस भी ये चीज़ देख लेती है और सोचने लगती है कि आखिर इस प्रॉब्लम्स खड़े करने वाली शाह क्या कुकी कौन खाएगा। एंड यहाँ पर सभी लोग एक्साइटेड हो जाते हैं ये सारे के सारे मिशंस को फाइंड आउट करने के लिए। फिर यहाँ पर हम जी को देखते हैं और डेज़ी को देखते हैं जो कि घर के लिए मार्केट से ग्रोसरीज लेकर आ रहे होते हैं। एंड जी तो यहाँ पर पूरा थक ही जाता है। डेज़ी यहाँ पर बोलने लगती है कि शाह का हमें कुछ करना ही होगा। जी बोलने लगता है कि मैं शाह को जीतने बिल्कुल भी नहीं दे सकता। दोस्तों यहाँ पर शाह अपनी कुकी स्टिक्स के साथ खड़ी होती है। फिर यहाँ पर जैसे ही जी अपनी आंखें बंद करता है, शाह यहाँ पर उसके मुंह में कुकी वाले स्टिक्स को डाल देती है। एंड जी को ऐसा लग रहा होता है कि जैसे उसके डैड ने उसे वो खिलाया हो, लेकिन फिर वो होश में आता है और याद दिलाता है खुद को कि वो शो पर है, उसके डैड यहाँ पर कैसे आ सकते हैं। एंड सामने वो शाह को देखता है। शाह कहने लगे मैं तुम्हारी डैड जैसी हूँ, मुझे अपना डैड मान लो, और इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। एंड उसके यहाँ से जाने के बाद वो उस स्टिक को मुंह से निकाल देता है और ऐसा नाटक करता है कि जैसे उसे वो बचा रहा हो। दोस्तों यहाँ पर ऑडियंस होती है जो ये सीन देखकर बहुत ज़्यादा हंसने लगती है। एंड वो लोग यहाँ पर आपस में जी को लेकर बात करने लगते हैं कि शाह ने जी को लेकर जो सीक्रेट बताया था वो तो मुझे सच लग रहा है। यहाँ पर अपना ऑडियंस बोलने लगते हैं कि जी को तो इसने बड़े आसानी से ये चीज़ खिला दिया, लेकिन मैं देखना चाहती हूँ कि आखिर चांद और लियो को ये कुकी कैसे खिला पाती है।
दोस्तों यहाँ पर शाह होती है जो कि लियो को और शीन को साथ में देखती है और सोच लगती है कि आखिर मैं लियो को ये कुकीज़ कैसे खिला सकती हूँ। तो फिर यहाँ पर वो एक प्लान बनाती है और चुपचाप किचन की ओर जाती है एंड यहाँ पर से एक बॉटल उठाकर वहाँ से चली जाती है। तो फिर लियो यहाँ पर उसे देखने लगता है एंड शीन यहाँ पर नोटिस करते कि लियो तो शाह की तरफ देखे जा रहा है। फिर वो उसे पूछने लगती है कि आखिर तुम देख क्या रहे हो, लेकिन लियो यहाँ पर उसके उस सवाल का जवाब नहीं देता और कहने लगता है कि कुछ समय पहले तुमने मुझे ये कहा था शाह ने जी को कुकीज़ खिलाए थे। तो फिर शीन बोलने लगती कि हाँ ये बात सच है। लियो मन ही मन यहाँ पर जेलस फील करने लगता है कि आखिर शाह ने क्यों ही जी को कुकीज़ खिलाए होंगे। लियो यहाँ पर शीन से बोलने लगता है कि मुझे थोड़ा सा ब्रेक चाहिए, तो फिर मैं रूम में थोड़ा सा आराम कर आता हूँ। एंड दोस्तों यहाँ पर शीन उसके पीछे पीछे जाने लगती है। फिर यहाँ पर जैसे ही वो लोग रूम का दरवाज़ा खोलते हैं वहाँ पर चान और शाह ऑलरेडी होते हैं, जहाँ पर शाह चान के बैग को टच कर रही होती है। लियो यहाँ पर बोलने लगता है कि लगता है मैं कुछ गलत टाइम पर रह गया हूँ, क्या हमें यहाँ से जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर शाह लियो को कुछ जवाब ही नहीं देती। दूसरे यहाँ पर शाह चान की ओर देख रही होती है और वो उसे उठने नहीं देती। इसके बाद में यहाँ पर वो चान को ज़बरदस्ती कुकी वाला स्टिक्स खिलाने लगती है। यहाँ पे चान कुछ भी खाने से मना कर देता है, तो शाह बोलते हैं कि चुपचाप खाओ, लेकिन यहाँ पर वो उसे मना कर देता है और अपना बूट टाइटली बंद कर देता है। दूसरा यहाँ पर ली ऐसा झुक कर उसे बोलने लगता है कि तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ भूल रहे हो, लेकिन यहाँ पर शाह उसे इग्नोर करने लगती है। इसके बाद में वो बहुत कोशिश करती है चान को वो स्टिक्स खिलाने की, लेकिन चान उसे खाने से मना कर देता है एंड यहाँ पर शाह उस स्टिक्स को निकाल के अपना हाथ पीछे करती है। तो फिर वो कुकी वाला स्टिक्स लियो के मुंह में चला जाता है एंड यहाँ पर शाह फिर बोलते कि तुम यहाँ पर कब से क्या कर रहे हो, माफ़ करना मैंने तो तुम्हें नोटिस नहीं किया होगा। एंड यहाँ पर शीन लियो को पानी देने लगती है, जहाँ पर लियो उस कुकी वाले स्टिक्स को खाने भी लगता है। फिर बाद में यहाँ पर शाह मन ही मन बोल रही होती है कि मेरा प्लान इतना जल्दी काम कर जाएगा मुझे पता नहीं था। एंड हमें पता चलता है कि ये सारा ड्रामा जो है वो शाह ने जानबूझकर किया था ताकि वो लियो को वो कुकी वाले स्टिक्स खिला सके। यहाँ पर लियो चान से बोलने लगता है कि तुम्हें नहीं लगता कि कभी भी तुम किसी लड़की के साथ में हो तो सबसे पहला काम ये होता है कि तुम्हें उस लड़की के बारे में पहले जानना चाहिए, तुमने उससे पास के बारे में कुछ पता भी है या फिर नहीं। चान यहाँ पर लियो से कहने लगता है कि मैं यहाँ पर किसी के पास लाइफ के बारे में नहीं जानने आया हूँ, मैं यहाँ पर एक डेटिंग शो में आया हूँ, तो फिर तुम अपना मुँह बंद रखो और मुझे सलाह ना दो तो बेहतर होगा। फिर यहाँ से लियो और शीन वहाँ से चले जाते हैं। तो फिर वहाँ से शाह भी जाने लगती है, लेकिन यहाँ पर चान उसे रोकता है और बोलता है कि तुम मुझे कुकीज़ का स्टिक नहीं खिलाओगी। शाह बोलने लगती है कि तुम कहाँ मेरे हाथों से खाने वाले हो। चान यहाँ पर उसे कहता है कि अगर तुम चाहो तो मुझे फीड कर सकती हो। एंड यहाँ पर शाह को ये बड़ा अच्छा मौका मिलता है, तो फिर वहाँ पर वो स्टिक्स का लेती है और वो शान को खिलाने लगती है एंड यहाँ पर चान उसे खा भी लेता है। दोस्तों यहाँ पर ऑडियंसेस होते हैं जिन्हें यकीन नहीं होता कि चान ने सचमुच यहाँ पर शाह के हाथों से वो स्टिक्स को खाया है। फिर बाद में एक लड़की बोलने लगती है कि शाह तो यहाँ पर एक मामूली सी लड़की है और तो यहाँ पर ये चान एकदम बिजनेस टाइकून फिलैंथ्रोपिस्ट जैसा है। तो वह यहाँ पर लगता है मुझे कि वो दोनों शायद से फ्लर्ट कर रहे होंगे या फिर क्या पता चान को शाह अच्छी लगने लगी हो। लेकिन दूसरी लड़की बोलने लगती कि ऐसा तो मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है ये तो बस उसने उसकी हेल्प करने के लिए किया होगा। दूसरा यहाँ पर वो सभी लोग वापस आपस में बैठ जाते हैं, जहाँ पर होस्ट बताने लगती है कि आज हम वापस से आ चुके हैं, जहाँ पर हमने सभी को एक हिडन मिशन दिया था और सभी ने वो मिशन को अकम्प्लिश किया है। जी यहाँ पर मन में सोच रहा होता है कि मुझे तो लगा था कि वो मिशन बस मुझे ही मिला होगा, लेकिन लगता है सबके पास कुछ ना कुछ मिशंस था। यहाँ पर हमें डेजी जी की तारीफ करने लगती है। होस्ट यहाँ पर कहने लगती है कि हम रूम का ऑर्डर उसे ही देंगे, यानी कि जो सबसे पहले टास्क को कंप्लीट किया होगा उसे सबसे पहला मौका मिलेगा रूम को चूज करने का। फिर बाद में यहाँ पर होस्ट अनाउंस करने लगती है कि आखिर कौन है वो जिससे अपना पहला टास्क कंप्लीट किया होगा। डेजी को लग रहा होता है कि डेजी ने किया होगा, लेकिन यहाँ पर होस्ट नाम ले लेती है शाह का। डेजी यहाँ पर बोलने लगती है कि अगर मैंने शाह का जो मिशन है वो बता दिया तो। यहाँ पर होस्ट बताने लगती है कि अगर किसी को भी शाह का मिशन पता होगा तो शाह लास्ट पोजीशन में आ जाएगी और जो गेस किया होगा उसे फर्स्ट पोजीशन मिल जाएगा। तो यहाँ पर शीन बोलने लगती है कि मैं शाह का मिशन गेस करना चाहती हूँ एंड यहाँ पर वो बता देती है कि शाह का मिशन ये था कि उसे 3 मेल कंटेस्टेंट्स को कुकी खिलाना था। तो फिर यहाँ पर होस्ट बोलते कि आप एकदम परफेक्ट बोल रही हो एंड यहाँ पर शाह लास्ट पोजीशन पे आ जाती है और शीन फर्स्ट पोजीशन पे। यहाँ पर ऑडियंस भी आपस में बात करने लगते हैं कि मिशन को कंप्लीट करके क्या मतलब बनता है, अगर वो लास्ट पोजीशन पे आ गई तो उसके पास ज़रा सा भी दिमाग नहीं है। इसके बाद में यहाँ पर वो बोलने लगती है कि अगर मैं यहाँ पर शीन का चीज़ गेस करूँ तो। होस्ट यहाँ पर बोलने लगती है कि अगर आप उनका चीज़ गेस कर पाओगे तो आप दोनों में एक टक्कर हो जाएगी। तो फिर यहाँ पर शीन बोलते कि ठीक है ज़रा बताना मेरा टास्क क्या था।
यहाँ पर शाह बोलने लगती है कि शीन का टास्क ये था कि उसे मेल कंटेस्टेंट की आंखों में 30 सेकंड्स तक घूरते हुए रहना था। शीन को यहाँ पर समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर शाह को इस मिशन के बारे में कैसे पता चला, क्योंकि मैंने तो काम एकदम प्रॉपरली किया था ताकि किसी को भनक भी ना लगे। फिर यहाँ पर होस्ट शीन को लास्ट पोजीशन पे घोषित कर देती है और शाह को सेकंड लास्ट पोजीशन पे। शाह कहते कि बस इतना ही नहीं, मुझे जी का टास्क भी पता है क्या था। तो फिर जी बोलने लगते कि रहने दो, तुम्हें मेरा टास्क कभी भी नहीं पता चलेगा। शाह यहाँ पर बोलने लगते कि तुम्हें तुम्हारे फीमेल गेस्ट के एप्रन को वॉश करना था। यहाँ पर डीसी को लग रहा होता है कि जी उसके साथ बड़ा अच्छे से बिहेव कर रहा है, लेकिन वो तो उसका टास्क ही था। यहाँ बाद में शीन बोलने लगती है कि तुम्हें इन सब के टास्क के बारे में कैसे पता। शाह यहाँ पर बाद में बोलती है कि रुको तो ज़रा, एंड यहाँ पर डीसी का टास्क बताने लगती है। तो तुम्हारा टास्क ये था कि तुम यहाँ पर आए हुए मेल गेस्ट के स्वेट को 3 टाइम स्वाइप करो। एंड यहाँ पर शाह एक एक कर सभी के टास्क को बताने लगती है। लियो का टास्क ये होता है कि उसे किसी एक फीमेल गेस्ट के साथ में डेट पर जाना था, जो उसने किचन में बैठकर शीन के साथ कर लिया। एंड यहाँ पर चान का टास्क ये होता है कि उसे किसी एक फीमेल गेस्ट को आई लव यू बोलना होता है। एंड यहाँ पर शीन को लग रहा था कि नहीं, शायद से उसने मिस्टेक किया होगा। दूसरा यहाँ पर ऑडियंसेस को यकीन नहीं होता कि सचमुच इसे सारे के सारे मिशंस कैसे पता होंगे। फिर यहाँ पर शीन होस्ट को पूछती है कि क्या इसने सारे मिशंस करेक्टली गेस किए। एंड यहाँ पर होस्ट कहते कि हाँ, सारे के सारे मिशंस प्रॉपरली गेस किए। तो फिर आप वापस से टॉप 1 पोजीशन में आ जाती हो। दूसरा यहाँ पर होस्ट बताने लगती है कि अब आपको आपका रूम सिलेक्ट करना है। सेकेंड वाला रूम एकदम ऑर्डिनरी रूम है, फर्स्ट वाला भी उससे थोड़ा एनहांस है, लेकिन थर्ड फ्लोर पे जो रूम है वो एकदम डीलक्स रूम है। एंड यहाँ पर शाह थर्ड फ्लोर वाले रूम को सिलेक्ट करती है। तो यहाँ पर वो जैसे ही उस रूम की तरफ जाती है, वहाँ पर छान भी आ जाता है। शाह छान से पूछने लगती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। छान बोलता है कि मैं तुम्हारा पड़ोसी बनकर आया हूँ, तुम मुझे वेलकम नहीं करना चाहोगी क्या। तो फिर यहाँ पर शाह जोर से अपना पैर ऊपर करती है जहाँ पर वो चप्पल लगने वाली थी छान को, लेकिन छान उसे पकड़ लेता है और कहते हैं कि तुम मेरा कुछ ज़्यादा ही अच्छे से वेलकम करना चाहती हो। इसके बाद में छान यहाँ पर शाह का पैर पकड़ता है और उसे हिलाने लगता है। एंड शाह यहाँ पर गिरने वाली थी, लेकिन वो बच जाती है। दूसरा यहाँ पर लियो और शीन भी ऊपर आ जाते हैं, जहाँ पर लियो छान की और शाह की ये मस्ती को देखकर जेलस फील करने लगता है। एंड वो वहाँ पर जा नहीं पाता, लेकिन यहाँ पर शीन बोलने लगती है कि क्यों ना तुम मेरे लगेज को अनपैक करने में मेरी हेल्प करो। तो फिर वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। दूसरा यहाँ पर ऑडियंस सोचने लगती है कि छान और शाह दोनों के दोनों अच्छे कॉम्बिनेशन तो बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद में यहाँ पर उनका थर्ड डे शुरू हो जाता है, जहाँ पर उनका एक और टास्क की शुरुआत होती है। दोस्तों यहाँ पर शीन लियो से पूछती है कि क्या कल रात को तुम सो नहीं पाए। लियो कहने लगता है कि हाँ, मुझे रात को सोने के समय प्रॉब्लम होती है। दोस्तों यहाँ पर शाह होती है जो तो अच्छे से अपनी नींद पूरी कर आई होती है। एंड यहाँ पर होस्ट अपने सीक्रेट गेस्ट को बुलाने लगती है, जो कि मिस्टर वैंग होते हैं। एंड मिस्टर वैंग एक जाने माने पुराने जमाने के एक्टर्स माने जाते हैं। इसके बाद में यहाँ पर शीन चली जाती है मिस्टर वैंग से बात करने के लिए, जहाँ पर मिस्टर वैंग और शीन पहले से एक दूसरे को जानते थे। यहाँ पर मिस्टर वैंग बोलने लगते हैं कि तुम तो कितने समझदार और बुद्धिमान लड़की हो, हालांकि तुम बाघों की तरह नहीं हो जो मैनरलेस है, जो तुम मुझे हाय भी नहीं बोल सकते। और ऐसा लग रहा था कि इनडायरेक्ट मिस्टर वैंग ये सारी चीज़ें शाह को बोल रहे होते हैं। तो फिर यहाँ पर शीन बोलने लगती है कि क्या आप शाह की बात कर रहे हो। शाह यहाँ पर बोलने लगते कि हाँ, मैंने आपको जानबूझकर इग्नोर नहीं किया, मैं आपसे मिलने वाली थी। एंड यहाँ पर शाह थोड़ी उल्टी सीधी बातें बोलने लगती है मिस्टर वैंग को लेकर और उनके काले चिट्टे खोलने लगती है। तो मिस्टर वैंग को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है एंड वो सभी को बोलने लगते हैं कि अभी के अभी से कहो मुझे माफ़ी मांगने की, तभी जाकर मैं शो को आगे बढ़ाऊंगा। शाह यहाँ पर बोलने लगते कि इससे मेरी कोई गलती नहीं है, तुम यहाँ पर गेस्ट बनकर आए हो और तुम्हें पैसे दिए गए इन सब चीज़ों के लिए। तुम हमें ही नहीं बल्कि यहाँ पर सभी के सभी ऑडियंस को भी इंतज़ार करवाकर हमारा टाइम वेस्ट करवा रहे हो। यहाँ पर डीजी भी अग्री करने लगती है शाह के साथ में। तो फिर यहाँ पर गुस्से में आकर मिस्टर वैंग डायरेक्टर को बुलाने लगते हैं और कहते हैं कि ये सारी चीज़ें दिखाने के लिए तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया है। तो यहाँ पर डायरेक्टर बाद में शाह से रिक्वेस्ट करने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर शाह डायरेक्टर को बोलने लगती है कि ये मेरा मैटर है, मैं खुद ही सॉल्व करूँगी। एंड वो उसे उस स्क्रीन से बाहर निकाल देती है। फिर बाद में यहाँ पर वो उसे बोलने लगती है कि आप आकर मुझ पर इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो, क्या आप मुझे पहले से जानते हो। फिर यहाँ पर शाह बोलते हैं कि हाँ, मुझे याद आ रहा है कि आप मुझे कब से जानते हो। मुझे वो दिन याद है जहाँ पर मैं मूवी स्क्रीनिंग के लिए आपके साथ आई थी एंड आपने मुझे अपने होटल रूम में बुलाया था। उसके बाद तो आपको याद ही है, आप भूल कैसे सकते हो मेरे उस थप्पड़ को। यहाँ पर बाद में उस वैंग को तो और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और लोग आके यहाँ पर समझने लगते हैं कि आखिर क्यों मिस्टर वैंग आते ही शाह को यहाँ पर टारगेट कर रहे थे। यहाँ पर से बाद में वैंग गुस्से में जाने लगता है।
तो फिर यहाँ पर शीन बोलते हैं कि तुम्हें उनके ऊपर ऐसे इल्ज़ाम नहीं लगाने चाहिए थे। शाओ कहती है कि इल्ज़ाम मेरे पास तो प्रूफ भी है। एंड यहाँ पर फ़ोन में वो वीडियो रिकॉर्डिंग बताने लगती है, लेकिन फटाक से वैंग आकर उस फ़ोन को नीचे फेंक देता है। एंड यहाँ पर सभी को यकीन हो जाता है कि वैंग किस तरीके का इंसान है। साथ साथ यहाँ पर ऑडियंस भी वैंग का रियल फेस और उसका रियल पर्सनालिटी देख लेती है, जहाँ पर वैंग का अब तो लाइफ पूरा का पूरा खत्म ही हो चुका है। इसके बाद में यहाँ पर उनका सेकंड टास्क आ जाता है, जो कि उनका एक गेम होता है। एंड यहाँ पर पैरअप हुए होते हैं शाओ और लियो, चीन और छान और साथ साथ में डेजी और जी। इसके बाद में यहाँ पर उनका टास्क ये होता है कि उनके पैरों में पट्टी बंदी होगी एक एक के, जहाँ पर उन्हें एक साथ में भागना है और जो पहले भागेगा वो जीत जाएगा। लेकिन यहाँ पर शाओ और लियो के बीच में झगड़ा होने लगता है, तो शाओ यहाँ पर गुस्से में आकर लियो को कंधे पे मार देती है और कहती है कि तुम जानबूझकर ये सब कर रहे हो। फिर बाद में यहाँ पर शाओ को दिमाग चलता है एंड शाओ यहाँ पर खुद ब खुद ही भागने लगती है, जहाँ पर लियो नीचे गिर जाता है और वो घसीटते घसीटते आगे बढ़ता है। हालांकि शाओ इस चीज़ को जीत तो जाती है, लेकिन यहाँ पर लियो बेहोश हो जाता है। फिर बाद में यहाँ पर हॉस्पिटल से लोग आते हैं, जो कि लियो को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद में शूटिंग वापस से शुरू हो जाती है एंड लियो भी यहाँ पर वापस आ जाता है, जहाँ पर होस्ट इस गेम के विनर को अनाउंस करने लगती है। लेकिन यहाँ पर विनर कोई नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर उनका एक कंटेस्टेंट इंजर्ड हो चुका था। इसके बाद में यहाँ पर उनका जो नेक्स्ट टास्क होता है वो शुरू हो जाता है, जहाँ पर होस्ट सभी को वॉच के बारे में बताने लगती है और कहती है कि इस वॉच में हार्ट पंप्स को काउंट करने की क्षमता है, यानी कि आपकी हार्ट बीट तेज़ हो रही है फास्ट, ये बता सकता है बड़ी आसानी से, जो कि हम सभी लोग पहनेंगे और टास्क के टाइम हमें पता चल जाएगा कि आखिर कौन किसका मैच है। और जब सामने आता है तो इसका हार्ट बीट फास्ट होने लगता है। दोस्तों यहाँ पर वो लोग सभी को वो वॉचेस दे देते हैं। छान यहाँ पर शाओ को देख के बोलने लगता है कि तुम्हारा हार्ट बीट तो बड़ा कॉन्स्टेंट है, ना कम हो रहा है ना ज़्यादा हो रहा है। दोस्तों यहाँ पर पास में आकर शाओ उसका हार्ट रेट चेक करने लगती है, तो फिर उसका हार्ट रेट बढ़ता ही जाता है। तो छान यहाँ पर छुपा कर कहने लगता है कि मुझे तो लगता है कि तुम्हें मुझे इंटरेस्ट है। शाह यहाँ पर उसे बोलते कि तुम्हारा वॉच है, तुमने पहना है, तो तुम्हारे हार्ट रेट इंक्रीज हो रहे हैं, इसका मतलब कि तुम्हें मुझ में इंटरेस्ट है। तो फिर यहाँ पर छान कन्फेस करते थे कि हाँ मुझे तुम में इंटरेस्ट है। यहाँ पर शाह को लग रहा होता है कि वो मजाक कर रहा है, तो शाह उसे पूछने लगती है कि मेरा कौन सा एस्पेक्ट जो है जो तुम्हें इतना अच्छा लगा। एंड छान बोलने लगता है कि हर वो एस्पेक्ट, मुझे तुम्हारी हर वो चीज़ अच्छी लगने लगती है। दूसरा यहाँ पर लियो को ये सारी बातें सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो जेलस फील करने लगता है। एंड यहाँ पर ऑडियंस को भी यकीन नहीं होता कि बिजनेस टाइकून को ये मामूली सी लड़की पसंद आ गई है। यहाँ पर होस्ट सभी को वो वॉचेस पहनकर पार्किंग लॉट के एरिया में आने के लिए बोलती है और सभी लोग वहाँ के लिए निकल पड़ते हैं। यहाँ पर चांद कोशिश कर रहा था उसके हार्ट रेट्स को देखने की, यानी कि शाओ की, एंड लियो उन दोनों को देखे जा रहा था और जेलस फील कर वो वहाँ से चला जाता है। सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं, तब शाह उठती है एंड यहाँ पर मैनेजर उसे उसका सीक्रेट मिशन दे देते हैं, जहाँ पर वो उसे सारी की सारी फ्रीडम देते हैं कि वो हर वो चीज़ कर सकती है अपने मिशन को एकम्प्लिश करने के लिए। फिर बाद में यहाँ पर मैनेजर और डायरेक्टर एक दूसरे से आते हैं, बात करने लगते हैं, वो भी उनके मिशन के रिलेटेड। एंड उन सभी का मिशन बस एक ही होता है कि किसी भी एक फीमेल कंटेस्टेंट या फिर एक मेल कंटेस्टेंट के हार्ट रेट को 180 करना, और 180 या फिर 120 तक पहुँचना बहुत मुश्किल होता है। एंड यहाँ पर अपने होस्ट बोलने लगती है कि आप सभी में से किसी एक को यहाँ पर ड्राइविंग करनी होगी। यहाँ पर जीतो सबसे पहले मना कर देता है कि मैं ड्राइविंग नहीं कर सकता। तो फिर सब बोलते कि तुम इतने अमीर तो हो और तुम्हारे पास अलग अलग प्रकार की कार्स और वैन्स है, तो तुम ड्राइविंग क्यों नहीं कर सकते। सिर्फ बोलता है कि मैं ड्राइविंग इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मेरे घर पर ड्राइवर्स रखे हुए हैं, मैं एक बार भी कार को टच नहीं करता, वो लोग मेरे दरवाजे खोलते और मुझे जहाँ जाना है वहाँ पर लेकर चलते हैं, तो मुझे आज तक कार चलाने की जिम्मेदारी लगी ही नहीं। दूसरा यहाँ पर वो लोग लियो की ओर देखते हैं, फिर बाद में लियो छान की ओर देखता है। छान यहाँ पर साफ साफ मना कर देता है। लियो तो बोलता है कि ठीक है मैं ड्राइव करने के लिए रेडी हूँ। शीन बोलने लगती कि नहीं, तुम्हें आज ही इंजरी पहुंची तो तुम्हें आराम करना चाहिए। यहाँ पर छान सभी से बता देता है कि मेरे पास चाइना का लाइसेंस नहीं है लेकिन यूएस का लाइसेंस है, इसका मतलब कि मैं ड्राइव नहीं कर पाऊँगा। तो फिर यहाँ पर शाह बोलने लगते हैं कोई बात नहीं, मैं ड्राइव करने के लिए रेडी हूँ। लेकिन यहाँ पर लियो उसे रोक देता है और कहती है कोई ज़रूरत नहीं है ड्राइव करने की, मैं खुद ही ड्राइव कर लूँगा। लेकिन यहाँ पर शाह लियो की एक बात नहीं सुनती, अब बोलते है कि तुम मुझे ऑर्डर देने वाले कौन होते हो। फिर यहाँ पर वो उस वैन में बैठ जाती है और सीट पर लगा लेती है। यहाँ पर लियो बार बार शाह की तरफ ही देख रहा था और उसकी फिक्र कर रहा था। दूसरा छान आता है जो कि शाह के बाजू में जाकर उसके पैसेंजर वाले सीट पर बैठ जाता है।
इसके बाद में ये वैन यहाँ पर चलने लगती है, जहाँ पर जी बात करने लगता है डेजी से एंड यहाँ पर सभी के सामने वो डेजी की तारीफ करने लगता है। यहाँ पर डेजी भी कम नहीं होती, डेजी भी यहाँ पर जी की तारीफ करने लगती है। सभी को लगता है कि ये दोनों इंटेंसली एक दूसरे के साथ प्यार में है, लेकिन जी ये सब बस इसलिए कर रहा था क्योंकि उसे डेजी के हार्ट रेट्स को 120 तक पहुँचाना था। यहाँ पर बाद में डायरेक्टर और मैनेजर आपस में बात करने लगता है कि जी ने तो डेजी का हार्ट रेट बस 80 तक ही किया है, उसके ऊपर तो ये पड़ ही नहीं रहा है। साथ साथ में यहाँ पर डेजी ने भी जी का हार्ट रेट कुछ ज़्यादा खास नहीं किया है और जी का हार्ट रेट तो कांस्टेंट ही है। फिर इसके बाद में यहाँ पर अच्छा मौका देखते ही लियो भी शीन की तारीफ करना शुरू कर देता है एंड शीन भी यहाँ पर इन रिटर्न लियो की तारीफ करने लगती है। इसके बाद में यहाँ पर शीन जानबूझकर लियो के ऊपर ऐसे आ जाती है एंड लियो का हार्ट रेट 102 पे पहुंच जाता है। डायरेक्टर भी यहाँ पर सोचने लगते हैं कि लगता है शीन ही ये वाले मिशन को अकम्प्लिश कर पाएगी। दूसरे यहाँ पर शीन वापस से उसके ऊपर आने की कोशिश करती है, जहाँ पर इस बार उसका हार्ट स्कोर 108 पर पहुंच जाता है। यहाँ पर शाह को सब कुछ समझ में आ रहा था। शाह यहाँ पर कहने लगती है कि मेरी कार तो एकदम प्रॉपरली चल रही है, फिर भी ना जाने लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है कि बीच बीच में बम्स आ रहा हो। एंड बाद में शीन बोलते कि मुझे माफ़ कर देना, शायद से मुझे थोड़ा डिजी फील हो रहा है इस वजह से। फिर यहाँ पर डायरेक्टर हार्ट रेट वापस से चेक करता है, जहाँ पर लियो का हार्ट रेट वापस से नॉर्मल हो जाता है। दूसरा यहाँ पर वो लोग नोटिस करने लगते हैं कि अचानक से सभी के सभी कंटेस्टेंट्स के हार्ट रेट्स फास्ट कैसे हो जा रहे हैं। एंड यहाँ पर हमारी शाह होती है जो कि एकदम फुल स्पीड में केयरलेसली उस वैन को चलाने लगती है, जहाँ पर सभी लोग डरने लग जाते हैं। यहाँ पर जी, डेजी, शीन और लियो सभी के सभी लोग डर रहे होते हैं, लेकिन शाह और छान को बहुत मजा आ रहा होता है एंड छान तो यहाँ पर शाह को सपोर्ट भी कर रहा होता है और उसे और तेजी से वैन चलाने के लिए बोलता है। दूसरा यहाँ पर डायरेक्टर्स होते हैं और मैनेजर। डायरेक्टर और मैनेजर तो हार्ट रेट को 130 140 तक देखते देखते बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, उन्हें यकीन ही नहीं होता। यहाँ पर वो वैन सही सलामत पहुँच जाती है उस जगह पर जहाँ पर सभी लोग फटाफट निकलने लगते हैं क्योंकि उन्हें वॉमिट सा फील होने लगता है एंड यहाँ पर वो लोग वॉमिट भी करने लगते हैं। इसके बाद में यहाँ पर होस्ट आ जाती है जो इन सबको आराम करने के लिए कहती है और बोलते ही कुछ टाइम में हम वापस से लाइव ब्रॉडकास्ट शुरू कर देंगे, जहाँ पर आप लोगों को आपके रिजल्ट्स बताए जाएंगे एंड यहाँ पर जो भी इस टास्क को जीता होगा उसे एक स्पेशल चीज़ दी जाएगी और वो एक स्पेशल मैजिकल पावर होने वाली है। दूसरा यहाँ पर छान उस वैन से उतरता है एंड छान एकदम फिट और फाइन होता है, तो फिर शाह से बोलने लगती कि ना तुम्हारा फेस रेड हुआ है ना तुम्हें वॉमिट जैसा फील हो रहा है। छान यहाँ पर उसे कहने लगता है कि मैंने तुमसे पहले कहा कि मुझे तुम्हारी ड्राइविंग में बड़ा मज़ा आता है। दूसरे यहाँ पर चंद अपने लाइफ मोटो को बताने लगता है, जहाँ पर शाह का लाइफ मोटो भी सेम होता है एंड यहाँ पे वो लोग एक बुक में लिखी हुई थॉट को बता रहे होते हैं एंड यहाँ पे वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के उस थॉट प्रोसेस को बोलने लगते हैं, जहाँ पर लियो उन दोनों को देखकर और भी ज़्यादा जेलस फील करने लगता है। इसके ब्रेक के बाद में यहाँ पर उनका एक और मिशन शुरू हो जाता है, जहाँ पर उन लोगों को ट्रेजर हंट खेलना होता है एंड यहाँ पर जो पहली चीज़ें चूज़ करेगा और वो जीत जाएगा तो फिर उसे अपनी डेट को चूज़ करने का मौका मिलेगा। बाद में यहाँ पर छान बोलने लगता है कि शाह से कि तुम आखिर किसे अपने डेट पर चूज़ करोगी। शाह बोलती कि पहले मुझे जीतने तो दो। फिर बाद में यहाँ पर वो छान से पूछने लगती है, छान बोलता है कि मैं तो तुम्हें ही सिलेक्ट करूँगा। तो फिर शाह बोलती है कि मुझे क्यों तुम सिलेक्ट करोगे अपनी डेट के लिए। छान यहाँ पर बोलने लगता है कि मैंने तुमसे कहा था ना मैं तुम में इंटरेस्टेड हूँ और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, बस इस वजह से। दूर से यहाँ पर लियो उन दोनों को देखकर और भी ज़्यादा जेलस फील करने लगता है एंड यहाँ पर शीन लियो की ओर देख रही होती है। फिर वो उसे पूछते कि आखिर तुम ठीक तो है ना। लियो कहता है कि बस हाँ, वो स्पीड में कार में चल रहे थे ना, बस इस वजह से मुझे मोशन सिकनेस हो गया। फिर यहाँ पर शीन अच्छी बनने का नाटक करने लगती है और जी के हाथ से पानी निकाल कर लियो को दे देती है। इसके बाद में होस्ट उन सभी को अपने अपने टास्क के लिए भेज देती है। दूसरा यहाँ पर ऑडियंस भी होते हैं जो कि छान को लेकर और शाह को लेकर आपस में बात कर रहे होते हैं और ये लोग कहने लगते हैं कि पहले छान और शाह तो एक दूसरे के साथ मैच भी नहीं होते थे, लेकिन लगता है धीरे धीरे वो लोग एक दूसरे के ऊपर सूट होने लगे हैं। एंड यहाँ पर होस्ट अपने टास्क को बताने लगती है और कहती है कि वहाँ पर उन्हें चिट्स नहीं दिए जाएंगे, बल्कि मेल गेस्ट को एक दूसरे को ढूंढना होगा एंड लास्ट में जो बचेगा वो जीत जाएगा और फीमेल गेस्ट को अपनी वाली गेस्ट को ढूंढना होगा एंड लास्ट में जो फीमेल बचेगी वो जीत जाएगी। तो फिर विनर सिर्फ दो हो सकते हैं, एक मेल में से और एक फीमेल में से। फिर यहाँ पर तो वो सभी लोग एक दूसरे को ढूंढना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले तो लड़कियाँ छुपने लगती है, लेकिन यहाँ पर जी ढूंढ निकालता है डेजी को और बोलने लगता है कि हमें सबसे पहले लड़कियों को ढूंढना पड़ेगा, उसके बाद में हम यहाँ पर लड़कों को ढूंढेंगे और मैंने तो जाओ को ढूंढ भी लिया है। इसके बाद में यहाँ पर लियो और जी एक दूसरे को ढूंढते हुए चले जाते हैं, जहाँ पर जी तो देख लेता है लियो को और लियो उसके पीछे भागने लगता है। साथ ही साथ यहाँ पर डेजी और तोशीन भी साथ में आ जाते हैं और वो लोग मिलकर
चाव को ढूंढने लगते हैं। फिर यहाँ पर काउंटडाउन शुरू होने लगता है क्योंकि उनका वक्त बीता जा रहा था। फिर बहुत सारे मेहनत के बाद में यहाँ पर भी फिर भी उन्हें वो लोग मिलते ही नहीं है। दोस्तों यहाँ पर लियो और जी सोचने लगते कि आखिर वो लोग कहाँ पर चले गए होंगे। जैसे ही काउंटडाउन बंद होता है उस डस्टबिन के अंदर से निकलता है हमारा चांद, जो कि उस डस्टबिन के अंदर छुपा हुआ था। यहाँ पर लियो पहले भी आकर जा चुका था। लियो को लगा था कि शायद से इस डस्टबिन में कोई छुप सकता है, लेकिन वो बाद में सोचे कि नहीं हमारे कंटेस्टेंट्स इतने अनग्रेडेड नहीं है जो इस डस्टबिन में जाकर छुपेंगे। एंड दूसरा यहाँ पर लड़कियाँ जो होती है वो शाह को ढूंढती है एंड शाह यहाँ पर पैर खींचकर उन्हें डरा देती है क्योंकि शाह उन झाड़ियों में छुपी हुई थी, एकदम झाड़ियों जैसी लड़की बनकर। इसके बाद में वो लोग बाहर आ जाते हैं और होस्ट बताने लगती है कि आप सभी के सामने हमारे विनर तो खड़ी है। सभी लोग यहाँ पर अपोज करने लगते हैं कि प्रॉप्स को यूज़ करना अलाउड नहीं था। होस्ट उन्हें बताने लगती है कि लास्ट वाले मैच में शाओ और छान जीते थे, तो फिर उनके पास में ये प्लस पॉइंट था कि वो चाहे तो वो प्रॉप्स को यूज़ भी कर सकते हैं एंड यहाँ पर वो दोनों विनर बन जाते हैं। इसके बाद में यहाँ पर होस्ट छान को और शाओ को अपना नेक्स्ट डेट चूज़ करने के लिए बोलती है, लेकिन यहाँ पर छान अपना हाथ पीछे कर लेता है और शाओ की तरफ देखता है और बोलने लगता है कि मैं शाओ को अपना डेट चूज़ करना चाहता हूँ एंड यहाँ पर वो उन दोनों को कपल अनाउंस कर देती है। लेकिन यहाँ पर लियो बोलने लगता है कि तुम्हें नहीं लगता शाओ को भी फेयर मौका मिलना चाहिए चूज़ करने का, क्योंकि क्या पता हम में से कोई हो जो शाओ के साथ जाना चाहता हो। एंड यहाँ पर मिस्टर टाइगर यानी कि जी साफ साफ मना कर देता है, लेकिन होस्ट यहाँ पर लियो को एक मौका देती है एंड लियो यहाँ पर शाओ की तरफ देखता है और बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलना चाहोगी। शाह यहाँ पर बोलने लगती है कि हम तो पहले से एक दूसरे को जानते भी नहीं है, तो फिर तुम मुझ पर इतना इंटरेस्ट क्यों दिखा रहे हो। एंड वो यहाँ पर छान के कंधों पर हाथ रखने लगती है, जहाँ पर उन दोनों की हाइट का इंडिफरेंस समझ में आ रहा होता है। तो फिर छान यहाँ पर नीचे हो जाता है और बाद में शाह बोलने लगती है कि मैंने छान को चूज़ किया और मैं उसी के साथ में डेट पर जाऊंगी। फिर वह मैं ना चाहते हुए भी यहाँ पर लियो को शीन को चूज़ करना पड़ता है एंड शीन यहाँ पर समझ जाती है कि ये सारी चीज़ें हो रही है तो सिर्फ और सिर्फ उस शाह की वजह से। एंड यहाँ पर शीन शाह को देखकर बहुत जेलस फील करने लगती है क्योंकि जो लियो है वो अभी उसके बदले शाह को भाव देने लगा है। एंड यहाँ पर उनकी फर्स्ट डेट होती है एक हॉरर वाले रूम में, जहाँ पर उन्हें कीज़ को ढूंढना होता है और पहेलियों को सुलझाना होता है एंड मैनेजर यहाँ पर उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा कर भी लेता है। दूसरा यहाँ पर वो लोग उस रूम में चले जाते हैं जहाँ पर कैसे कैसे तो करके बेचारे छान को टॉर्च मिला होता है, लेकिन यहाँ पर शाह भूत का हाथ में देखते डर जाती है और तो और छान के मुंह पर ही मार देती है और छान के हाथ से वो टॉर्च गिर जाता है। वो छान को बोलने लगती है कि कहीं तुम डर तो रही नहीं हो ना। तो फिर छान बोलते कि हाँ मैं डर रहा हूँ, वो भी तुमसे। शाह बोलने लगता कि माफ़ कर दो ना, यहाँ पर मुझे आते जाते लोग दिखते जा रहे, इस वजह से मैं बस डर रही हूँ। दूसरा यहाँ पर डायरेक्टर और मैनेजर बहुत खुश होते हैं क्योंकि इस सीन की वजह से यहाँ पर उनके जो रेटिंग्स और व्यूज़ होते हैं वो बढ़ गए होते हैं। फिर यहाँ पर वो लोग कैसे कैसे दूसरे रूम की चाबी ढूंढ लेते हैं और दूसरे रूम के अंदर चले जाते हैं जहाँ पर एक रेड ड्रेस में घोस्ट आती है और शाह को लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर यहाँ पर बाद में वो रेड ड्रेस वाली घोस्ट वापस आ जाती है और वो छान के पास में आ जाती है। फिर यहाँ पर छान को पूछने लगती है कि आखिर तुम्हारे इस शो में आने का क्या मकसद है। तो फिर छान बोलने लगता है कि मैं यहाँ पर अपनी लव लाइफ को ढूंढना है हो। तो फिर वो घोस्ट इरिटेट होकर बोलने लगती है कि झूठ झूठ झूठ, कितना झूठ बोलोगे, सच सच बता तुम यहाँ पर क्यों आए हो। एंड यहाँ पर छान होता है बड़ा स्मार्ट, तो वो धीरे धीरे अपने हाथों को नीचे से खोल लेता है, जहाँ पर वो कहता है उस घोस्ट को कि अगर तुम मेरे पास आओगे तो तुम्हें बताऊंगा। एंड यहाँ पर घोस्ट जैसे ही पास आती है लियो उसे अपनी ओर ग्रैब कर अपने लैप पर बैठा देता है, फिर उसका वीक ऊपर से निकालता है और वो घोस्ट कोई नहीं बल्कि हमारी शाही होती है। एंड यहाँ पर लियो से बताने लगता है कि मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सच बता रहा हूँ। दूसरा हम यहाँ पर होस्ट को देखते हैं जो कि शीन को और तो लियो को बता रही होती है कि नेक्स्ट टास्क आपका ही होने वाला है, तो आप लोग रेडी रहिएगा। यहाँ पर बाद में शीन लियो के गालों पर हाथ रखकर बोलने लगती है कि कहीं तुम ठीक तो नहीं हो। और यहाँ पर साफ साफ नजर आ रहा होता है कि लियो का जो मन है वो शीन से पूरा उठ चुका होता है। दूसरा यहाँ पर लियो उस स्टाफ की बातों को सुन रहा था जहाँ पर स्टाफ आपस में छान की और तो शाह की बात किए जा रहे थे कि आखिर वो लोग एक साथ में कितने ज़्यादा प्यारे दिख रहे हैं ये वाला टास्क करते हुए, और सभी लोग बस उन्हें ही देखना चाहते हैं। एंड यहाँ पर लियो उन सभी की बातों को सुन सुनकर बहुत जेलस फील करने लगता है। ये स्टाफ यहाँ से चले जाते तो फिर लियो उनकी तरफ ही देखता रह जाता है। इतने में यहाँ पर शाह और छान भी आ जाते हैं जहाँ पर वो लोग आपस में बात करने लगते हैं। एंड यहाँ पर लियो अपना नाटक करना शुरू कर देता है, तो फिर यहाँ पर वो शीन का हाथ पकड़ने लगता है। एंड यहाँ पर वो खासता था कि शाह उसे देख सके। शाह दोनों को देखते हुए बोलती है कि लगता है तुम दोनों कुछ ज़्यादा ही जल्दी प्रोग्रेस कर रहे हो, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। यहाँ पर लियो को लग रहा होगा कि ये सारी चीज़ों से शाह को फ़र्क पड़ेगा, लेकिन शाह को कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता, तो लियो ज़ोर से हाथ दबाने लगता है। एंड यहाँ पर शीन का
हाथ पेन करने लगता है। फिर बाद में यहाँ पर स्टाफ आ जाती है और तो यहाँ पर डेजी ऑजी का भी टास्क कंप्लीट हो जाता है। फिर यहाँ पर वो बताने लगती है कि अब एक क्वेश्चन आंसर सेशन होगा जो कि हमारे फैंस आप सबसे जानना चाहते हैं, तो एक एक कर आप सभी को उस क्वेश्चन के आंसर को देना होगा। एंड यहाँ पर वो वाला टास्क शुरू हो जाता है जहाँ पर एक एक करके वो लोग अपने फैंस को अपने क्वेश्चन का आंसर करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों यहाँ पर रात हो जाती है जहाँ पर शाओ अपने लिए एप्पल लेने के लिए जाती है और लियो यहाँ पर उससे बात करने के लिए आ जाता है। शुरुआत में तो ये दोनों बड़े शांति से बात करते हैं एंड लियो यहाँ पर उसे बोलने लगता है कि अभी मैं समझ सकता हूँ कि तुमने मेरे साथ ब्रेकअप क्यों किया होगा। शाओ यहाँ पर कहने लगती है कि ज़रा मुझे भी बताना कि मैंने तुम्हारे साथ ब्रेकअप क्यों किया होगा। तो फिर लियो बताने लगता है कि ऑब्वियसली रीज़न थी, तुम मेरे साथ ब्रेकअप करोगी, इस शो में आओगी और जान को अपना बॉयफ्रेंड बनाओगी और तुम एक और फेम लेकर यहाँ से चली जाओगी। शाओ यहाँ पर बोलने लगती है कि लगता है तुम्हें मुझे लेकर कुछ ज़्यादा ही गर्ल फैमिली है। मैं यहाँ पर तुम्हारा पीछा करते करते तो बिल्कुल भी नहीं हूँ और मुझे तुमसे ब्रेकअप बहुत पहले से करना था और रीज़न बड़ा सिंपल सा है, क्योंकि तुम एक पीस ऑफ ट्रैश हो। यहाँ पर वो उसे ऐसा बोल देती है। लियो को भी यहाँ पर गुस्सा आने लगता है एंड लियो से बोलने लगता है कि तुम्हें छान के साथ बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन मेरे साथ वो वाली फीलिंग्स तो कभी आती ही नहीं है। यहाँ पर शाओ से बताने लगती है कि देखो हमारे बीच वैसी फीलिंग्स हुआ करती थी और वो वन साइडेड थी, क्योंकि आज तक इस रिलेशनशिप में जो कुछ भी किसी ने एफर्ट्स डाले हैं वो तो बस मैं हूँ, तो ये चीज़ें वन साइडेड ही रही। तुम्हारी तरफ से मुझे कुछ रिस्पॉन्ड नहीं मिला और तुम चाहते हो कि मैं यही किसी पीढ़ी लाइफ अपनी कंटिन्यू करती रहूँ तुम्हारे साथ में, तो वो तो इम्पॉसिबल है। इस वजह से मुझे तुम्हारे साथ में ब्रेकअप करना ही पड़ा। एंड यहाँ पर लियो को गुस्सा आता है तो वो उसे कुछ बोल नहीं वाला था, लेकिन यहाँ पर शाओ से गुड नाइट बोलकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद यहाँ सुबह हो जाती है जहाँ पर शाओ को उस मिल्क का प्रोडक्शन करना था और इसके बारे में अच्छे रिव्यूज़ लेने थे और उसे पूरे दिन उसी मिल्क में गुजारा करना था ताकि लोगों को पता चल सके वो उस मिल्क को पी रही है और यहाँ पर उसकी जो सेल्स रिपोर्ट है वो बढ़ जाए। यहाँ पर शाओ को बड़ी नींद आती है, लेकिन जैसे ही कैमरा उसके सामने आता है यहाँ पर वो उस प्रोडक्ट को प्रमोट करने लग जाती है। फिर बाद में यहाँ पर वो अपने डाइनिंग टेबल पर भी बैठकर उस मिल्क को ही ड्रिंक कर रही थी। डेज़ी यहाँ पर आती है जिसे शाओ के लिए बड़ा बुरा लगने लगता है और वो उसे कहने लगती है कि मुझे सुबह से तुम नींद में लग रही हो, अगर तुम चाहो तो तुम ये कॉफ़ी पी सकती हो। शाओ कहती कि मैं क्या ही बताऊँ, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे इस मिल्क पर ही गुजारा करना होगा। इतने में वहाँ पर मैनेजर आ जाता है जो बोलने लगते कि तुम्हारा फाइनल राउंड शुरू होने वाला है जहाँ पे तुम्हें पब्लिक में जाना होगा अपनी आइडेंटिटी को रिवील करने के लिए। तो फिर यहाँ पर शाओ और छान चले जाते हैं मैनेजर के साथ में। दूसरा हम यहाँ पर एक ग्रुप ऑफ गर्ल को देखते जो आपस में कुछ तो प्लानिंग कर रही होती है एंड यहाँ पर बाद में वो लोग आ जाते हैं छान और शाओ के सामने। शाओ को लग रहा होता है कि वो तो उनके फैंस है। छान यहाँ पर कह देता है कि ये फैंस तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते। शाओ को यहाँ पर कुछ समझ भी नहीं आता। छान बोलता है कोई बात नहीं, तुम बहुत जल्दी समझ जाओगी। यहाँ पर वो लड़कियाँ उन पर अटैक करने वाली थी और तो यहाँ पर वो लोग मैनेजर का फ़ोन फेंक भी देते हैं, लेकिन इतने में गार्ड्स आ जाते हैं तो फिर वो सारी लड़कियाँ डर के मारे वहाँ से भाग जाती है और वो लोग अपने अड्डे पे मिलने लगते हैं और वापस से प्लानिंग करने लगते हैं कि कुछ भी करके हमें शाओ को यहाँ से हटाना नहीं होगा, क्योंकि शाओ हमारी मेन मॉडल है और वो हमारी इविल पर्सन है, हमें उसे इतना ऊपर आने नहीं देना होगा। दोस्तों यहाँ पर छान अपना दिमाग लगाता है जहाँ पे वो लोग उसी प्लेस पर ऑलरेडी थे। वो यहाँ पर वो सभी लोग मूवी दिखाना शुरू कर देते हैं, यानी कि वो लोग अपने फ़ोन निकालना शुरू कर देते हैं और सारी चीज़ें एक एक कर रिकॉर्ड करना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर उन फैन गर्ल्स का पर्दाफाश हो जाता है कि वो फैन गर्ल्स अच्छी नहीं होती एंड यहाँ पर शाओ जीत जाती है। फिर इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।